नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं वेटिवेयर की टीम, हम दिल्ली से आपको ज्वाइन कर रहे हैं। एक क्विक इंट्रोडक्शन से मैं हमें इंट्रोड्यूस करा दूं। जिन जिन लोगों ने हम लोगों ने मिलके ये गेम बनाया है, 4-5 लोग और हैं, वो अभी ऑफिस में नहीं आए हैं, पर मेरा नाम छाया भांति है और मैंने वेटिवेयर संस्था की स्थापना करी थी कुछ सालों पहले कि एनवायरमेंटल इशू पे और सस्टेनेबिलिटी पे किस प्रकार से हम व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं और बिहेवियर चेंज के ऊपर किस प्रकार के टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये है, मैं आकृति, डॉक्टर आकृति को पास ऑन करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आकृति है। मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। मैं छाया जी के साथ पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ और इस प्रोजेक्ट में, उन्नत खेती प्रोजेक्ट, और इस गेम में भी मैंने हिस्सा लिया है बनाने में। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम लिखिता है और मैं यहाँ पे एज ए रिसर्च एसोसिएट काम कर रही हूँ। हरा भरा स्नेक्स एंड लैडर्स के पीछे जो भी रिसर्च हुआ है उसको उसमें मैंने मदद की है। नमस्कार, मैं लखन हूँ। मैं यहाँ पे बतौर डिजाइनर काम कर रहा हूँ। मैं 5 सालों से छाया मैम के साथ में हूँ एंड मैंने ये गेम बनाने में काफी हेल्प की है। डिजिटली हम लोगों ने क्रिएट किया था। इसके सारे जो भी इलस्ट्रेशंस हैं, हर एक चीज में मेरा योगदान है। मैं इंदु। नमस्कार, मैं इंदु। मैं एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ और इस खेल के जरिए किस तरह से हम छोटी छोटी चीजें जो टेक्निकल होती हैं और लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको समझने और समझाने में छाया जी की मदद से मैंने इस गेम में हिस्सा लिया है। इसको जानने, समझने और फिर इस तरह से बनाने में बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलके। तो होपफुली आप सबको मजा आएगा। बहुत धन्यवाद। तो हम शुरू करेंगे। आदित्य, अगर हम लोग एक छोटे से डेक दिखा के अब शुरुआत करेंगे। पहले सबको समझाएंगे कि इस गेम के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या भाग हैं अलग अलग। और क्योंकि हमने इसको बनाने में कई बार जाके किसानों के साथ टेस्टिंग की है, AKRSPI के साथ और AKF के साथ अलग अलग लैंडस्केप्स में टेस्ट किया है, और जो जो हमें समझ में आया उससे हमने, जैसे उनको कोई इमेज नहीं समझ में आया तो हम फिर से उसको बनाए, या कोई टेक्निकल इशू था तो हमने उसको रिवाइज किया। तो हमारे लिए ये गेम अभी भी एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि आप जो CSOs जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, वो किसानों को हमसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आप लोग अगर एक बार ये खेलिएगा, और हमारा मकसद जरूर ये है कि आप इसको गेम को अपने इसमें लें, अपने सारे जहां जहां आप लोग किसानों के साथ काम कर रहे हैं उनकी समझ बढ़ाने में मदद करें। पर जो कुछ आपको समझ ना आया है या आपको लगे कि इस यहाँ पे अपन कुछ और कर सकते थे, हम बहुत आभारी होंगे आपके अगर आप उसमें अपने सुझाव दें, ताकि हम सही प्रकार का गेम अच्छी तरह से डेवलप करें जो कि सच में किसानों के काम आए। तो हम आपको अब एक डेक के प्रति आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। उसके बाद हमारी टीम इस गेम को साथ में खेलेगी, और जहां जहां आप लोग के सवाल आए कृपया करके आप सवाल जरूर पूछिएगा। हम ये बड़ा इंटरैक्टिव गेम रखना चाहते हैं ताकि किसी को भी जो कुछ भी सवाल उठे वो आ पाए। तो जस्ट आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल। कोई एक कंफर्म भी कर सके, कोई एक व्यक्ति कंफर्म कर ही सके। हाँ, देखा है बराबर बराबर देखे। तो जैसा हम आपके NCNF के और बाकी सारी जो WGWLO हैं, AKRSPI के बहुत आभारी हैं कि ये गेम अब हम अच्छी तरह से लॉन्च कर पा रहे हैं, और भी CSOs के लिए। और उन्नत खेती प्रोजेक्ट है जो आप जानते होंगे, सिर्फ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत नेचुरल फार्मिंग पे काफी काम किया जा रहा है। जो ये स्नेक्स एंड लैडर गेम है, ये करा भरा गेम है जिसको हमने जैसी करनी वैसी भरनी के कॉन्सेप्ट पे बनाया था। और कॉन्सेप्ट ये था कि हमें किसानों को ये दिखा सकें कि जो कुछ किया जाता है किस प्रकार से उनका लाभ भी होता है अगर वो अच्छी चीज करें, और किस प्रकार से उनके नुकसान होते हैं जब गलत चीज की जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटे से कंपोनेंट्स दिखा रही हूँ। तो हमने, जैसे मैंने बताया आपको कि ये हमने टेस्ट कर चुके हैं इस के साथ। डिटेल्स इस गेम की ये हैं कि इसमें ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं कंपोनेंट्स, इसमें एक 8 फुट बाय 8 फुट का एक फ्लेक्स पैनल आता है,
जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, इसको फोल्ड करके भेजा जाता है हमारे यहाँ से। और ये हमने पहले 12 फुट बाय 12 फुट बनाया था और हम यूपी लेके गए थे, लेकिन ये बहुत बड़ा लगा। फिर हमने उसको एक छोटा सा बोर्ड की तरह बनाया, पर वो बहुत छोटा बना और उससे कुछ खेलने में मदद नहीं हुई। तो 3-4 अलग अलग साइजेस बना के हमें समझ में आया कि ये साइज सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये 4 लोगों के लिए बना है, 4 लोग वहां पे खेल सकते हैं। इसके साथ आती हैं 2 बुकलेट, जो कि मैं आगे दिखाऊंगी आपको। मैं दिखाती, जैसे ये है हमारा बोर्ड, जिसमें हर ब्लॉक में हमने सीढ़ियां क्या हैं और अपने सांप कहाँ हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, उसको इलस्ट्रेट किया है। तकरीबन 26 प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे जो सॉइल साइंटिस्ट है, एग्री साइंटिस्ट, रिसर्चर्स अपने मिलके आइडेंटिफाई की हैं और इनपुट मिला है हमें सिर्फ के सारे पार्टनर्स से इस बोर्ड को बना के। यहाँ पे इसके साथ आती हैं 2 बुकलेट, एक है जो हमारी सांप है, दूसरी है सीढ़ी। और जो हमने 2 प्रकार से हमने इसको ट्राई किया है। एक हमने कहीं पर जाके फार्मर्स के हाथ में दिया है, जब हमें लगा कि किसान पढ़े लिखे हैं एक ग्रुप में, तो हमने किसानों को ही समझाया है कि आप एक जना अपने हाथ में सीढ़ियों का बुकलेट रखो, एक सांप का रखो, ताकि आप ही एक दूसरे को खिलाओ, ताकि हमें सीआरपी वगैरह से फैसिलिटेट ना करना पड़े। हमने देखा है कि जहां पर फैसिलिटेशन नहीं होता और किसान खुद एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, वहीं पे ये सब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। या फिर सीआरपीज उसके साथ करने के लिए उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, पहले पहले सब किसानों को समझा सकते हैं, और वहां से फिर जिस जिसको लगे कि कहाँ से रीड करना है, जब जब वो किसान या जो पार्टिसिपेंट है वो उस ब्लॉक पे आएंगे, अपन इस किताब को खोलेंगे, उस ब्लॉक का नंबर लेंगे, उसके 2 साइड्स हैं। फ्रंट में आपको दिखता है कि वो किस ब्लॉक पे खड़े हैं, पीछे दिखता है वो किस ब्लॉक पे पहुंचे हैं। वो दोनों एक छोटा सा अपन जाएंगे, वहां पे डाइस रोल होगा, वहां पे जाके हम उसको देखेंगे कि किस प्रकार से शुरू एंड एंड उसका हो रहा है। तो उसके बाद हमने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाया है। इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आपको दिखाया जाता है, हर जो भी ये ऑर्डर करता है, जो भी ये गेम, उसके हाथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाता है, जिसमें किस प्रकार का पासा, जो हम पासा बनाते हैं वो फैब्रिक का है। वो हाँ, ये दिखा रही हैं आप, शायद देख सकते हो निकिता को, उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये बिल्कुल इस पे जिप लगा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट भेजा जाता है, और जब वहां पहुंचते हैं तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें आप भर सकते हैं, भूसा या कुछ भी अपने हिसाब से, ताकि ये फ्लेक्सिबल रहे और किसी के पास भी पहुंचे। फिर हमारे यहाँ पे गोटियां हैं, कृपया करके गोटियां दिखा दें। आप सब देख पा रहे हैं गोटियां? मैम कुछ दिखता नहीं है, आपका एक दिखता है। एक सेकेंड, मैं आपको दिखा रही हूँ। आई एम जस्ट पिनिंग। हाँ ए हो हाँ थैंक यू। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। कर सकते हैं आदित्य? थीजू। हाँ, तो ये गोटियां 4 प्रकार की गोटियां हैं, 4 अलग अलग रंगों में, जिसमें हमने आदमियों को भी दर्शाया है और महिला किसानों को भी दर्शाया है, ताकि जो भी खेल रहे हो वो अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सके, ये बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल रह सके। तो ये है गोटियां। इसके साथ आता है एक फैसिलिटेटर्स फॉर्म। फैसिलिटेटर्स फॉर्म हम दिखाते हैं। आप इंदु, आप बताना चाहते हो फैसिलिटेटर्स फॉर्म के बारे में? कई तो ये इस खेल के साथ हम फैसिलिटेटर्स फॉर्म है, जिसमें जो भी खेल को खिलवाएंगे वो सर हमारे घर पर મિત્રો આપ આપનો માઇક म्यूट કરી નાખજો। आप म्यूट में हो, म्यूट पे हो आप। तो ये फैसिलिटेटर्स फॉर्म है, तो जो भी खेल को खिलवाएंगे वो लोग इस फॉर्म को अपने साथ रखेंगे, और जो भी पासा फेंकने के बाद जो भी संख्या आती है, चाहे वो सांप की संख्या हो या सीढ़ी की संख्या हो, उसके हिसाब से इसमें अलग अलग खाने बने हुए हैं। तो पहले अगर कोई नंबर आता है जो किसी सीढ़ी पे ले जाता है, तो उस किसान से हमें पूछना है कि उस पहले हम
मैसेज को दिखाते हैं और फिर किसान से जानने की कोशिश करते हैं कि वो उस नंबर के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि अगर संख्या 1 आई और 1 पे कोई चित्र बना, तो पासा फेंकने के बाद ये गोटी उस संख्या पे रखी जाएगी और उसके हिसाब से वो जो भी खेल रहा है वो उस संख्या पे जाएगा। फिर जो फैसिलिटेट कर रहा है वो उनसे पूछेंगे कि इस प्रक्रिया के बारे में आपकी क्या धारणा है, और किसान की धारणा हमें यहाँ लिखना है। साथ में हमें ये भी जानकारी लेनी है कि वो किसान कहाँ से हैं, उनके पास कितनी जमीन है, आदि आदि सारी जानकारियां यहाँ पे दी हुई है और हमें वो भरना है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम ये जान सकें कि किसी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस के बारे में वो किसान क्या समझते और जानते हैं। बस मैं इसमें थोड़ा एक ऐड करना चाहूंगी कि जब आप लिखेंगे, इसका फायदा ये है कि आप समझ पाएंगे कि किसानों की बेसलाइन क्या है। आप जब कोई नई जगह पे जाएंगे जहां आप चाहते हैं कि किसानों को हम प्राकृतिक खेती के बारे में सिखाएं, तो एक हमें पता चल जाता है कि अभी उनकी सोच क्या है, उनकी समझ कितनी है, वो कोई चीज को अपनाना चाहते हैं कि नहीं, या उनको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो जब आप उनके साथ जाके आगे जाके काम करेंगे तो आपको पता है कि हमारा एक स्टार्टिंग बेसलाइन क्या है। तो ये इसमें उसमें ये फायदा करेगा, इसलिए हम ये भरवाते हैं। आप हर फॉर्म में, जैसे इंदु ने बोला, किसान का नाम, उनका कितना जमीन है उनके पास, इससे ये भी पता चलता है कि जिनके पास कम जमीन है उनका सोचना क्या है, जिनके पास ज्यादा जमीन है उनका सोचना क्या अलग है। तो उसमें ये फायदा करेगा आपको फॉर्म। तो आपने ये देखा, तो ये फैसिलिटेटर फॉर्म है। इसमें हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, 2 पुस्तिकाएं हैं। एक बार निकिता आप दिखा दीजिए उनको। हाँ, इस प्रकार से आप एक बार खोल के भी दिखा दीजिए, जैसे ये देख रहे हैं आप, और पास आइएगा थोड़ा। हाँ, जैसे ये पुस्तिका है, अगर आप 2 पे गए तो 2 के पीछे 73 लिखा है, नहीं 2 के पीछे 20 लिखा है। इसका मतलब है कि आप एक सीढ़ी पे चढ़े, आप 2 नंबर ब्लॉक से 20 तक पहुंचे, तो पहले जब 2 पे आएगा किसान, तो उस पे 2 पे जो चीज लिखी हुई है वो या तो किसान को या सीआरपी को या जो भी आप लोग हैं वो पढ़ेंगे उस पे, ताकि किसान, पहले आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है क्या वो समझ में आ रहा है। मैं चाहूंगी कि हम आपको एक बार ये दिखा दें 2 का डिटेल। आप एक बार 2 पे फोकस करें इससे। हाँ, मैं एक दूसरा कैमरा जरा इस पे पिन कर रही हूँ ताकि आपको दिखाया जा सके कि 2 का जो डिटेल है वो कैसा रहेगा। है जी, ये जो शेयरिंग आप किया है तो उसको अगर स्टॉप कर देते तो अच्छा लगेगा कि ये स्पीकर व्यू में अगर हम जाएंगे ना तो आपको, आप जो दिखा रहे हैं वो दिख पाएगा। अभी आपको दिख रहा है डिटेल? हाँ, वैसे वो गैलरी मोड में ए व्यू में हम जाते हैं ना, तो अभी आपका जो ये स्क्रीन शेयरिंग है ना वो अगर बंद, हाँ अच्छा, वो अच्छा। अगर हाँ वो थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दीजिए। जरूर हाँ, जरूर, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, तो 2 थोड़ा सा पीछे लीजिए। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं 2 ये आया 2, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 पे आप पहले पढ़ेंगे, जैसे निकिता आप पढ़ो जरा। मेड़ पर पेड़ लगाए तथा आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर भी वृक्षारोपण किया। तो आपने पहले ये पूछना है किसान से कि आप अगर यहाँ पहुंचे हो तो आप क्या देख रहे हो। तो किसान जो भी है उनके मन में, we can't see the number you are showing, क्योंकि ये हमें, हाँ अभी दिख रहा है। प्रियंका जी का स्पॉटलाइट कर दीजिए ना। ये अभी आपको दिख रहा है? प्रियंका जी का स्पॉटलाइट कर, आप कर सकते हैं क्या आदित्य? रिप्लेस करने, हाँ अभी हो रहा है। अच्छा, तो ये है आपका 2 नंबर का, है ना। जब यहाँ पहुंचेंगे, जैसे उन्होंने रोल किया इस गेम पर और यहाँ पे पहुंचे, तो आपने पहले किसान से पूछा कि भैया आप या आप महिला बहन क्या देख रहे हो आप। तो ज्यादातर तो उनको समझ में आएगा कि भाई लगा रहे हैं, वो कोई पौधा लगा रहे हैं। एक बार निकिता पढ़ेंगी, अगर उनको नहीं समझ में आया, वो चुप हैं, शुरुआत में क्या होता है कि किसान थोड़े चुप रहते हैं, थोड़ा सा 1-2 रो आगे निकलते हैं, फिर वो बिल्कुल इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो एक बार मैं बोलूंगी निकिता आप जरा पढ़िए कि क्या है।
2 नंबर पे है मेड़ पर पेड़ लगाए तथा आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर भी वृक्षारोपण किया। हाँ, तो अब ये चीज करके उसके क्या लाभ हुए, तो किसी और के जो हाथ में ये चीज जो गेम है वो आप पढ़ सकते हैं कि बीज पे कोई और जिसके हाथ में ये किताब होगी वो पढ़ेगा कि उससे क्या लाभ हुए। पढ़िए। पेड़ों से जैव विविधता बढ़ी जिससे फसल को परागण जैसे अनेक लाभ हुए, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ी, पशुधन के लिए आहार मिला, फल और दवाई के लिए जड़ी बूटियां उपलब्ध हुई, भूजल संरक्षण हुआ। आप इसको दिखाइए फोटो। हाँ, तो ये जो है आपको दिख रहा है ये कॉपी। हाँ, तो ये आपको इस यहाँ पर आप चाहेंगे तो कई प्रकार के आप लोगों से और वार्तालाप कर सकते हैं इस बारे में कि आपका क्या सोचना है। इस प्रकार से ये गेम होगा। तो अब ये जो ये वाली जो है, हाँ आप दिखाइए, जैसे सांप पे जाइए, किसी सांप पे जाइए, आप 43 पे जाइए। हाँ, चलो 43। हाँ हाँ, तो जैसे ये यहाँ पे अगर किसान पहुंचता है 43 पे, आपको फोटो दिख रही है? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ गलत किया है और इसके कारण जब वो यहाँ आएगा किसान, वो यहाँ पहुंचेंगे। तो फिर से जैसे ये गोटी हुई, ये गोटी हमने यहाँ से चले, यहाँ पहुंचे, अब यहाँ पहुंचते ही वो यहाँ नीचे आ गए। नीचे आके उन्होंने क्या देखा? कुछ देखा। हमें उनसे पूछना है क्या देखा। तो अब ये मैं जरा इनको बताएंगी। तो जब वो 43 पे गए थे तो संदेश था फसल काटने के बाद फसल अवशेष जला दिए, और जब वो सांप की पूंछ पे पहुंचेंगे तो उसका मैसेज है मिट्टी में केंचुए, जीवाणु व अन्य पोषक तत्व नष्ट हुए जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हुई, हवा प्रदूषित हुई और बीमारियां बढ़ी। ठीक है, ये चीज शायद क्लियर है। हाँ, यस। तो मेरे ख्याल से बस यही इसके मेन कंपोनेंट हैं। मेन चीज हमें अगर यहाँ पे हमारे साथ कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने ये गेम खिलवाया है, तो मैं चाहूंगी कि उनसे भी उनके थोड़ा सा सुझाव सुन लें, क्योंकि हमने मैं एक बार आपको एक फोटो भी दिखा देती हूँ किस प्रकार की चीजें आती हैं इसमें। तो जब हम ये बना के भेजते हैं तो ये अलग अलग कंपोनेंट आते हैं। इसमें एक डब्बे के अंदर 2 पुस्तिकाएं, 4 गोटियां, ये वाली जो डाइस होता है, और ये एक फैसिलिटेटर फॉर्म और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये सब होता है इसमें। हमारी गुजरात टीम से ओमकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो अगर आप चाहें आदित्य तो हमें अगर गुजराती में कुछ कहना हो तो आप बता दीजिएगा। बिल्कुल। तो नमस्कार जी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इस प्रकार से गेम खिलाया जाता है। हमने पहले खड़े होके खिलाना चाहा था लोगों को। पहले जब शुरुआत में 2-3 बार जब हमने टेस्ट किया तो किसानों को खड़े होके खिलवाया, पर हमने ये देखा कि वो बैठ के खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। अब बैठने से क्या होता है कि कई बार जब आप यहाँ पे पास बैठे हैं और दूर पे आपकी गोटी आई है, तो सीआरपी या कोई उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं उस गोटी को उठा के, और फिर किसानों को उठना भी पड़ता है कभी कभी ये देखने के लिए कि वो कहाँ पहुंचे हैं। तो ये जरूर आप इस प्रकार का अपने आप ही डिसाइड कर लीजिएगा कि निश्चय कर लीजिएगा कि कौन आपके लिए, आपकी ग्रुप के लिए सबसे कंफर्टेबल क्या है। ये एटलीस्ट 1-1.5 घंटे लगते हैं इस गेम को खेलने में, और अगर आपसे काफी आप उनको अलग अलग चीजों में और भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बातों में, सुझावों में, तो और भी लंबा टाइम लग सकता है। तो आपको उसी हिसाब से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उनको बिठाना चाहते हैं या नहीं। अगर हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि 2 महिलाएं रहें और 2 पुरुष रहें, ताकि हमारा जेंडर बैलेंस बना रहे, और ये काफी हमारा हर फील्ड में बहुत अच्छी तरह से निकल के आया है। लोग बहुत मजे से ये गेम खेलते हैं।
एंड में जो है एंड के लिए हमारे पास 2-3 आइडियाज ये थे कि अगर आप लोगों की कोई इंटरवेंशन ऐसे हैं, जैसे आप उनको बीज देना चाह रहे हैं या कुछ देना चाह रहे हैं, तो एंड में उनको जरूर, जो विनर होते हैं उनको ये लगता है कि मुझे कुछ मिले, तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा किस प्रकार से फैसिलिटेट करना है। कभी हम हमारी तरफ से कभी ज्वार के कुछ ले जाते हैं, कुछ बना हुआ, ताकि उनको मिलेट संबंधित कुछ और जानकारी मिले, कभी पीनट बटर लेके चले गए, ऐसा कुछ चीज जिसमें उनके खुद के आइडियाज निकल के आए कि हाँ मैं भी कुछ इसके साथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये हमारा अल्टीमेट ये गेम है। अब मैं पूछूंगी, अगर आप में से कोई भी ये गेम खिला चुके हैं तो कृपया करके आप अपने कुछ थॉट्स इसमें हमारे साथ साझा करें। ऐसा कोई है क्या आदित्य जिन्होंने ये गेम खिलाया है? वी हैव गार्गी बैन। अच्छा गार्गी, प्लीज आप शेयर करें हमारे साथ ऐसा इस गेम के बारे में कुछ भी। आपने बोलो है थैंक यू छाया, इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। मुझे लगता है कि हमारे साथ हमारे AKRSP से भी बहुत लोग जुड़े हैं, तो उन लोग बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अगर आप बोलना चाहें तो कृपया करके अपना थोड़ा सा हैंड रेज कर दें, तो हम लोग वहीं पे रुक जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। यहाँ पर ये थोड़े और फोटोज हैं दिखाते हुए किस प्रकार से लोग गेम खेलते हैं, किस प्रकार से लोग बैठते हैं और उसको साथ में लोगों को खिलाते हैं। तो अब हम गेम खेलना शुरू करते हैं, ठीक है? उससे शायद थोड़ा और समझ में आएगा। प्रवीण भाई, ओ हाँ, प्रवीण भाई प्लीज बताइए। बोलो प्रवीण भाई। प्रवीण भाई, हेलो। हाँ बोलो प्रवीण भाई। केतन WWL। ओके बोलो। जब ये गेम मतलब हमारे WWL में पहले यूज अभी भी हम कर ही रहे हैं, जब हमारी जुम्बेश और फील्ड डे वगैरह जब होता है हमारा, तो जैसे इंट्रोडक्शन में आया कि आप वो डाइस का यूज कर रहे हैं, वहां पर हम महिला किसान को खड़ा रख के यूज कर रहे हैं, तो काफी अच्छी इम्पैक्ट आती है किसान के ऊपर कि वो जब ये चीज एक्टिविटी करते हैं अपने खेत में तो क्या बेनिफिट होता है और क्या उसके खेत में लॉस होता है उस एक्टिविटी को करने से। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा WWL का। और जितने भी पार्टनर है जो जुड़े हुए हमारे WWL में नेटवर्क में, उन सारे ही SBKs में हमने ये गेम प्रोवाइड किया है और बहुत ही इफेक्टिव है ये चीज। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, ये अच्छा लगा हमें सुन के। बहुत मेहनत की है सब लोगों ने यहाँ पे इसको बनाया। तो जी, ये केतन भाई का सुझाव था WGWL से, उन्होंने सेम ऐसा एक गेम डेवलप किया है। अच्छा, और प्रवीण भाई कुछ कहना चाहते हैं? प्रवीण भाई मुझे लगा वो बोल रहे हैं। हाँ प्रवीण भाई बोलो। हाँ हेलो, मैं प्रवीण भूज से बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये बहुत अच्छा आइडिया है आपका, देख के भी अच्छा लगा। हम लोगों ने NRM के ऊपर तो काफी ये गेम खिलाया है, सब लोग खेले हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर के ऊपर देखने का मजा आया। दूसरा मुझे यही था कि शायद गुजराती में ये होगा, अभी जो भी मैं बुकलेट वगैरह देख रहा था वो हिंदी में था, तो शायद हो सकता है जो मुझे लग रहा है, तो शायद गुजराती में होगा तो सब यूजफुल रहेगा। ओमकार आप रिस्पांस दे दें गुजराती में प्लीज। जी, आप एक बार सवाल वापस से रिपीट कर दीजिए। बोल रहे हैं कि गुजराती में गेम होना चाहिए। हाँ, हमने वो करके रखा है गुजराती में, उसको सिर्फ प्रिंट करना अभी बाकी है, तो वो करके भी आपको भेज देंगे। नहीं, एक्चुअली ओमकार, इट्स बीन डन ऑलरेडी एंड शिप्ड, तो आप, आई वांटेड यू टू रिप्लाई इन गुजराती सो एवरीवन दैट स्पीक्स गुजराती अंडरस्टैंड्स दैट वी हैव ऑलरेडी मेड एंड शिप्ड इट। હા, ગુજરાતીમાં પણ આપણે આવી રીતે બનાવ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં કદાચ તમને જોઈતું હોય તો આપણે એ પણ તમને મોકલાવી શકીએ, અને આપણે એવી રીતે પણ એકવાર તમને ખાલી જોવા માટે કે કેવી રીતે રમાડી શકાય ગુજરાતીમાં, તો એવું પણ આપણે એકવાર કોઈ ફિલ્ડ પર આવીને આપણે એ પણ પ્રયોગ કરી શકીએ।
એટલે ગેમ રમાડવાનું ને એ તો આઈ થિંક મને લાગે છે કે સારું, કારણ કે મેં પાસ્ટમાં પણ આ પ્રકારની ગેમો રમાડેલી છે, પણ આઈ થિંક એ જે લેંગ્વેજ છે એ ગુજરાતી હશે તો કારણ કે ગુજરાતીના વર્ડ્સ અલગ છે. જ્યારે આપણે ફાર્મર સાથે બેસીએ તો એ પોતાને કંઈક અલગ, જેમ કે બંધ, અહીંયા બંધ પાડો છે એટલે બંધ કંઈક અલગ રીતના કહેતા હોય, તો એટલે દરેક વર્ડ્સ હોય તો એ પ્રમાણે વર્ડ્સ હશે તો લોકો ઇઝીલી સમજી શકશે. સાચી વાત છે, સાચી વાત. હા, એટલે આપણી જોડે છે જ એ આખું વ્યવસ્થિત ટ્રાન્સલેટ કરીને જ આપણે રાખી દીધું છે, અને એવું હોય તો આપણે પછીથી આના પછી એકવાર શેર પણ કરી દઈશું. એમાં તમને તમારા કઈ ઇનપુટ્સ હોય તો પછી શબ્દોના લખતા તો તમે પછી કહેજો, અને એવી રીતે પણ એકવાર આપણે તમને તમારી સાથે હું શેર કરી આપીશ. હા, એક તો મને આદિત્ય શેર કર્યું તો એમાં અમુક શબ્દોને લાગતું હતું, મેં જે તે વખતે જ પણ આદિત્યને કહ્યું. ગુજરાતીમાં હતું એ તમારી સાથે શેર થયું એ? હા હા, ગુજરાતીમાં હતું પણ એ ગૂગલ માંથી ટ્રાન્સલેટ કરેલું હતું. એ પર્ટિક્યુલર ગુજરાતી ભાષા જેવું એમાંથી સેન્સ નહોતું આવતું, એટલે પછી મેં આદિત્યને વાત કર્યું હતું કે એ ટ્રાન્સલેટ હતું, ગૂગલ થી કરેલું ટ્રાન્સલેટ હતું, એટલે ઘણા બધા વર્ડ્સ એવા હતા જે ગૂગલે આપેલા હતા. આઈ થિંક ગુજરાતી ભાષા સાથે, એટલે આઈ થિંક એ ગુજરાતી વાળું આપણે ફરીથી જોઈ લેવાની જરૂર મને કશો વાંધો નહીં. હા, તો તમને જ્યાં પણ એવું લાગે ને તો એવા શબ્દો તમે મને ખાલી માર્ક કરીને પણ આવી રીતે મોકલી શકો, તો એ આપણે એમાં એ કરીને એડ કરીને બદલી નાખીશું. યસ. शायद एक एक्सपीरियंस मैं शायद शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं बेटर कॉटन के साथ, तो इसमें कुछ कॉटन कनेक्ट ने ऐसा कुछ गेम बनाया हुआ है. सलोनी, तने ख्याल છે તમે કઈ કરાવો છો કઈ રીતે? યસ સલોની? હા સર. હા, શેર કરીશ તું તારી કઈ વાત? તમે આ સાબસીડી વાળી રમત રમાડો છો ને ખેડૂતો સાથે? ના સર, એ તો હજુ નથી રમાડતા અમે, પણ બીજું એક પેસ્ટિસાઇડ વાળું હતું ને એ કરાવીએ છીએ. હા હા હા. હા, એમાં સાપસીડી નથી. સાબસીડી કદાચ તો હેમી એ કરાવ્યું છે. હા, 45 વાળાએ કરાવ્યું હતું સર. હા હા હા, તો હેમી તું કઈ શેર કરીશ? હા સર, હમણાં આપણે કોટન દિવસ હતો ને 7 સપ્ટેમ્બર, ત્યારે જ આપણે આ મહિલાઓ સાથે આ ગેમ રમાડી હતી. અને આ ગેમમાં બહુ સારી એવી ગેમ છે, અને આમાં બધી એવી પ્રવૃત્તિઓ, આપણે ખેતી લગતી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે, જેથી પણ ખેડૂતોને આમાંથી પણ ઘણું એવું બધી આમ જાણવા જેવું મળે છે, અને બહુ સારી એવી મજાની ગેમ છે. ને મહિલાઓ સાથે આ ગેમ રમાડવામાં આવી હતી, જેથી મહિલાઓને બહુ મજા પણ આવી હતી અને આમાંથી શીખવા પણ મળ્યું હતું. ઓકે. हाँ शिल्पाबेन। तो मुझे ये जोड़ना था जो प्रवीण भाई ने और अभी जो बहन ने बताया उसमें, कि ये जैसे प्रवीण भाई ने बताया कि शायद ये नया गेम गुजरात के लिए शायद नहीं है। वो 95 में पंचायती राज का सम्मेलन हुआ था, वहां पे हमने महिलाओं के साथ सबसे पहली बार ये शायद साबसिडी पंचायती राज, महिला एवं पंचायती राज के मुद्दे पे किया था। और उसके बाद वो विषय बदलता है, कभी कोई हेल्थ में करता है, कभी कोई डोमेस्टिक वायलेंस में करता है, पानी में किया है, लेकिन और आई थिंक WGW ने काफी साल पहले ये टिकाऊ खेती के ऊपर किया था। लेकिन जिस तरह से आप सिस्टमेटिक गए हो दैट इज वेरी गुड। मुझे सिर्फ दो उसके थोड़ा कंसर्न तो नहीं है, लेकिन जो ध्यान में रखने की चीज हो सकती है वो बताना था, क्योंकि इसमें प्लेयर्स, मतलब मैंने काफी बार खिलवाई है ये गेम महिला किसानों के साथ और जनरल महिला पुरुष मिक्स के साथ। तो उसमें दो चीज जो ध्यान रखने की मुझे लगी है वो ये है कि प्लेयर्स 2 या मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाकी सब जो लोग होते हैं वो देखने वाले होते हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंस से ज्यादा बहुत ज्यादा जो रोल है वो फैसिलिटेटर का है कि उनको एंगेज करके कैसे रखे। अगर वो बाकी जो मुख्य प्रेक्षक है उनको अगर एंगेज नहीं रखे तो वो धीरे धीरे फिर उठ के चले जाते हैं। मैंने दोनों तरीके का फैसिलिटेशन देखा है, जहाँ पे बहुत अच्छी तरह सभी को जो प्रेक्षक है उनको एंगेज किए हैं, और उल्टा भी हुआ है कि जहाँ पे सिर्फ वो खेलते रहे और बाकी फिर वो चला गया, तो बाकी कुछ लोग चले गए। वो एक मुझे कहना था, और दूसरा ये कहना था कि उसको हम एक्साइटिंग कैसे रखें ताकि लोग जुड़े भी सही और उनको कुछ नया भी मिले, तो और तीसरा उनका अनुभव भी बाहर आए। तो वो फैसिलिटेशन के ऊपर काफी यहाँ पे फोकस आना चाहिए और आता है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। सो आई जस्ट वांटेड टू साउंड दैट आउट। थैंक यू।
बिल्कुल शिल्पा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये फैसिलिटेटर पे डिपेंड करता है। हमारा जो निजी अनुभव ये रहा है कि जब किसानों ने खुद ने एक दूसरे को खिलाया है तो उसमें ज्यादा मनोरंजन निकल के आया है और ज्यादा इंटरेस्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा यहाँ पे चंद्ररेखा की साथ जी यहाँ पे झिरनिया में हमने जहाँ खिलाया, वहां पे एक किसान बार बार 99 पे आके नीचे जा रहा था, 4 बार ऐसा हुआ। अब वो सब हंस रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फाइनली किसी ने बोला अरे ये किसान तो ट्रैक्टर चलाता है, अभी भी अपना वो लो टिलेज नहीं करता है, इसलिए हुआ होगा। तो ये सब किसानों के अंदर ही निकल के आई ये चीज होती है। फिर सोचा हाँ मुझे करना चाहिए। तो जितना किसान खुद एक दूसरे के साथ ही इंटरेक्ट करेंगे वो जरूरी है हमारे मतलब अनुभव में। आपने दूसरी चीज बिल्कुल सही कही कि उनको थ्रूआउट द गेम इंटरेस्ट बना के रखना है। उसको कैसे करें, हमने ये देखा है कि कंपटीशन की भावना थोड़ी आ जाती है लोगों में और समझने का जो इंटरेस्ट होता है थोड़ा कम हो जाता है। वहां पे हमारे एक आइडिया थे। एक आइडिया हमने ये सोचा था कि हालांकि जो डाइस रोल करेगा और जो विन करेगा वो विनर माना जाता है, लेकिन हम किसी एक फैसिलिटेटर्स फॉर्म में हर किसान का जवाब हम लोग यहाँ पर रखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे आपने ना देखा कि भाई आप 4 किसानों को खिला रहे हैं और हर ब्लॉक में उनकी क्या क्या पहले, अब हम पुस्तिका से पढ़ने से पहले हमने लिख लिया कि वो इस ब्लॉक के बारे में क्या समझते हैं। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा ये किसान असली में समझते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ अभी उनको नई जानकारी मिली है। तो अगर हम इस हिसाब से उसको टैली कर ले तो हमें ये दिखेगा कि कोई ऐसे किसान है जो असली नई चीज कर रहे हैं और उनको पॉइंट्स मिलेंगे और वो एक्चुअली में विनर होंगे। इसके लिए आपने को 2-3 एक्स्ट्रा लोग फैसिलिटेट करने के लिए चाहिए, पर वो शायद एक तरह से नॉलेज और ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ा ज्यादा मदद कर सकता है और उन किसानों को रिवॉर्डेड फील करने में मदद करता है जो वाकई में ये काम कर रहे हैं। एक ये है। दूसरा ये है कि आधे टाइम पे हम बोले कि हम आधा गेम खेलेंगे, 2-2 लोगों की टीम बना ले, 8 लोग खेल ले साथ में, आधा पर्सन यहाँ तक आएंगे उसके बाद आगे जाएंगे। तो इस प्रकार का इंटरेस्ट भी डेवलप करके उसको थोड़ा और लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो जो हमने देखा है वो एटलीस्ट 4-5 टाइम जो हमने खिलवाया है खुद ने, उसमें सब लोग काफी एंड तक रहते हैं, लेकिन जरूरी चीज जरूर है कि एंड में उनको लगे कि उनको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे बीज हुए या कुछ भी हुआ तो डेफिनेटली आप जानते हैं आप लोग को कि वो उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा एंड तक रहने में। तो अब हम आदित्य जी क्या आपका क्या सुझाव है, क्या हम लोग इसको खेलें अभी और वहीं से शुरू करें? बिल्कुल, एक बार हम एक राउंड ले सकते हैं छोटा सा, जिससे थोड़ा आइडिया भी आए पार्टिसिपेंट्स को कि कैसे थोड़ा बिहेवियर भी सोच क्या रहती है गेम खेलने के दौरान। ठीक है, आइडिया आएगा। तो हम लोग अभी बैठ के शुरू करेंगे। अगर आप वहां जाते हैं सब लोग अपनी अपनी गोटियां ले लें, यहाँ पे 4 तो सबसे पहले आप किसी भी जैसा हम हर सांप सीढ़ी में होता है, यहाँ पर इसको जो भी जिसके पास भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स आते हैं वो शुरू करते हैं। तो हम वो नहीं करेंगे, एक्चुअली हम लोग यहीं से शुरू कर लेते हैं। जिसमें मैं ब्लू रंग की, हम सब अपनी अपनी गोटियां ले लेते हैं। ब्लू, जो आप रेड ले लो, आगे आप ग्रीन और येलो, ठीक है। तो हमने इसमें से कुछ ऐसा चीज भरा हुआ है। अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। हमने शुरू किया, खेला, ये 1 पे पहुंचा। अब 1 पे पर्सन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि 1 पे हम खड़े हुए हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इनको आप चलाइए। ये 4 आया। अब 4 पे जरा वीडियो पास में लेके आए। 4 पे कोई वीडियो दिखाइए, वो जो दूसरा वाला है। हाँ, आप जूम कीजिए। हाँ,
ये दिखाया आपने कि आप 4 पे गए और 4 पे आपने क्या देखा, किसान से आप पूछेंगे। तो आप मुझे बताइए, कोई भी बताइए कि 4 पे आपको क्या दिख रहा है। सॉरी, ये थोड़ा ऐसे करना। हाँ, अब 4 दिख रहा है आप लोग को? जी। 4 पे कोई भी बताइए कि क्या दिख रहा है, कोई अगर फील्ड में जो भी काम करते हैं। मुझे कटे हुए पेड़ और बंजर जमीन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम यहीं पे खड़े रहेंगे, तो उसको सिर्फ ये बोलना है, अभी हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस ब्लॉक का हमारी पुस्तिका में कुछ नहीं है, हमारे में सिर्फ सांप और सीढ़ियों का है। तो अभी हम 4 पे खड़े हो। अब नेक्स्ट करेंगे जीवामृत में कटा हुआ पेड़ में यहाँ पर 3 आता है, तो 3 पर यहाँ आए और 3 पर क्या दिख रहा है? कोई बताना चाहेगा? हाँ, वृक्षारोपण समझ में आ रहा है। वृक्षारोपण समझ में आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ रखा। अब नेक्स्ट पर्सन करेंगे। इससे हम लोग थोड़ा इसका ये पार्ट समझ लीजिए इसका। 5 और हाँ, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? 6 पर खेत में कुछ खड़ा है, वो उसमें मेरे फसल। स्प्रिंकलर्स दिखाई दे रहे हैं। इरिगेशन का है, ये स्प्रिंकलर्स है। अब आप चाहेंगे यहाँ पर, तो आप सवाल करेंगे मुझसे कि स्प्रिंकलर का क्या अहमियत है या क्या जानते हैं आप स्प्रिंकलर्स के बारे में। उससे आपको पता चल जाएगा कि उनको नॉलेज भी है या नहीं, या किस प्रकार की है, या अगर है तो कितने की है वगैरह, है ना। तो इससे भी हर ब्लॉक से कुछ एक बात करने का मौका मिलता है। 6 को वापस से रिपीट करने का मौका मिलेगा। तो 6 से 4 से आते हैं हम लोग 10 पे। 10 पे आपको दिखाई देता है एक ये थोड़ा सा चमक आ रही है लाइट की। मैं आपको ये एक बार मुझे आपको दिख रहा है ये क्या है? जी, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जैसे ये बंजर भूमि है यहाँ नीचे, और यहाँ इसके पपीते पे थोड़े वो लग गए हैं कीड़े, वो यहाँ पे वो रासायनिक छिड़काव कर रहे हैं, और ये सारे यूरिया DAP वगैरह यहाँ पर है। तो ये यहाँ पहुंचती है 6 पे और फिर वापस से एक बार रोल करती है। 5 मिलता है इनको। अब यहाँ ये भी अभी भी सांप या चील नहीं है। यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं कि ये सांप का एंड है यहाँ पर, और कुछ दिखाई देता है यहाँ पे सॉइल के बारे में। सॉइल के बारे में क्या दिख रहा है? ये बेसिकली बंजर भूमि है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, शुरू कीजिए। 5 तो यहाँ फिर से यही आया। यहाँ पे 5 एक किसान दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? थोड़ी सी लाइट की चमक की वजह से थोड़ा ये वो है, मुझे नहीं पता आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। मित्रों, आप કહી શકો આપને શું સમજમાં આવે છે આ ફોટો જોઈને? हाँ, एग्जैक्टली। રાજુભાઈ, ધીરજ સર, સલુની બેન, તમે કહી શકો તમને શું સમજમાં આવે છે, જેથી થોડું પાર્ટિસિપેશન રહે તો। આશીષ સર, आप भी કહી શકો છો।
अच्छा, यहाँ पे एक बेसिकली किसान दिखाई दे रही है जिनके फसल में वो लग गया है अपना पेस्ट जिसको बोलते हैं इली वगैरह, क्योंकि इन्होंने काफी सारे कीटनाशक यूज किए हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ किसान को पूछना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या इस चीज को हमने 2-3 बार बनाया है। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। इस इमेज को हमने 2-3 बार इसलिए बनाया है क्योंकि कई बार जब हम बनाया तो किसी लोगों को कुछ अलग चीज समझ में आई, इसीलिए मैंने ये कहा है कि ये हमारे लिए ये बनती हुई चीज है। अभी भी इसमें काफी रिफाइनमेंट लाना है, क्योंकि जब जब हम खेलेंगे और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, इसका मतलब ये हमारे लिए एक चुनौती है कि हमें इसको और भी अच्छी तरह से दर्शाना है और समझाना है। तो ये मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हाँ कहीं तो ये फिर से ये वही आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक, सॉरी एक लाइट की वजह से थोड़ा सा चमक में प्रॉब्लम है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ भी बंजर भूमि दिख रहा है, कुछ नहीं है, किसान परेशान है। हाँ बिल्कुल, तो किसान पर ये दुखी है किसान कि समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, और सारे आप देख रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल बंजर हो चुका है। तो मैं सीधा, क्योंकि हम लोग ये नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, अगर हम लोग सीधा एक उस पे जाते हैं, एक यहाँ पर एक सीढ़ी पर, अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे हम कोई सीढ़ी पे पहुंचे, तो हम यहाँ पहुंचते हैं कि भाई 12 सीढ़ी नंबर, इस पे क्या दिखाई दे रहा है? किसान जो है खेत के बॉर्डर पे पेड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर हम चाहेंगे कि 12 नंबर पे निकिता जी आप जरा पढ़ दें। हाँ, अंतर फसल या मिश्रित फसल लगाई और मेड़ पर जरूरत अनुसार जाल या ट्रैप फसल लगाई। 28 पे अब हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग फसलों ने मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाए, जिसके कारण केंचुए, जीवाणु बढ़े और मिट्टी उपजाऊ बनी। दोनों फसलों की पैदावार अच्छी हुई। ठीक है, तो अब यहाँ से ये बढ़े, यहाँ पर आप बढ़ाइए, ये यहाँ पे बढ़े किसान। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगेन ये आपका पहली चीज आई, इंटरक्रॉपिंग के बारे में समझ में आया। यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर्स और उनकी हेल्थ के बारे में समझ में आया, कीटनाशकों से उनकी चरम क्या उनकी स्किन पे क्या असर पड़ रहा है। यहाँ पे आपको ड्रिप इरिगेशन, वाटर सफिशिएंसी के बारे में समझ में आया। फिर अब आगे चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जाते हैं इस वाले 7 नंबर की सीढ़ी पर। तो आप मान लीजिए कि हम यहाँ 7 नंबर की सीढ़ी पर पहुंचे और ये है। अब यहाँ पे हम पूछेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? ड्रिप इरिगेशन दिखाई दे रहा है जी, वाटर को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने का भी समझ आ रहा है। बिल्कुल, और इंटरक्रॉपिंग भी दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, तो मतलब जो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो किसान सही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो अलग अलग प्रकार की चीजों को इंटीग्रेट करके कर रहे हैं। तो हम 7 पे पहुंचे, 7 से फिर हम 13 पे पहुंचे। आप एक बार 7 पढ़िएगा। तो 7 का संदेश है स्प्रिंकलर या ड्रिप से सिंचाई की। और जब हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो वहां पे संदेश है फसल को आवश्यकता अनुसार पानी मिलने से पैदावार अच्छी हुई, सिंचाई की लागत घटी और पानी की बचत हुई, साथ ही मिट्टी में पोषक तत्व, केंचुए और जीवाणुओं का सही संतुलन बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पहुंचे। अब हम चलते हैं यहाँ पर, मैं इसको चल के यहाँ पर पहुंचती हूँ। हम यहाँ पहुंचे, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? या इसको मैं इसको ऐसे करती हूँ। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहा है। और जैविक पौधवर्धक, जैविक उपचार, वो जो जिसको बायो इनपुट बोला जाता है, वो बना रही है महिलाएं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जीवामृत लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ बीजामृत लिखा हुआ है, तो वो साथी
बना रहे हैं। हर ब्लॉक में हमारे पास दो दो चीजें हैं। हमने जिस प्रकार से बनाया है दोनों ब्लॉक में एक ही आइडिया है, लेकिन अलग अलग इलस्ट्रेशन है ताकि पूरा समझ सके। तो जैसे फॉर इंस्टेंस आप यहाँ देखते हैं, अब यहाँ से हम आगे पहुंचे यहाँ तक, ये अब यहाँ क्या दिख रहा है, कौन बताना चाहेगा यहाँ क्या दिख रहा है? जीवामृत का बनाकर उसको यूज कर रहे हैं, डाई के साथ डाल रहे हैं। हाँ, हमने बायोमेट्रिक बनाया तो ये यहाँ पे क्या होगा, जैविक और अदर एवं जैविक उपचार स्वयं बनाकर उनका उपयोग किया। जीवामृत जैसे जीवामृत, अमृत पानी, चटनी, 5 पत्ती का। जब हम ऊपर जाते हैं तो 23 नंबर पे है, और अनुकरण अच्छा हुआ, पौधे स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त बने रहे, लाभकारी सभी जीवों को और कम लागत में खरपतवार और कीट नियंत्रण हुआ, साथ ही जहरीले रसायनों को ना उपयोग करने से किसान ने बताया। किसी की आवाज आ रही है, शायद म्यूट होकर कर दें। यहाँ पर आपका ये मिट्टी खराब, ये अच्छी उससे वृक्षारोपण से शुरू हुआ, फिर इसके अंदर मिट्टी की उर्वरता घटी। यहाँ पे हमने स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन किया। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यूरिया फर्टिलाइजर वगैरह से चरण रोग और अलग अलग अन्य कई नाश हुए और फसलों में ये सब लगे, कीड़े लगे। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रैप क्रॉप लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रैप क्रॉप इंटरक्रॉपिंग हो रही है, यहाँ पर फिर मिट्टी बंजर हो रही है। देखो यहाँ पर आप बायो इनपुट्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ मैडम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिखता है, स्क्रीन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। हाँ हमारी जरूर पे दिखाई दे रहा है, आदित्य आपको नहीं दिख रहा है? हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है। मुझे को नहीं दिखता। एक मिनट, मुझे भी नहीं दिख रहा। नहीं दिखता। अभी दिख रहा है? अभी दिखा। हाँ अभी दिख रहा। ठीक है, दिखा अभी दिखा। जी जी। अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि सौर ऊर्जा यहाँ पे लगाई, यहाँ पर बायो इनपुट बना रहे हैं। यहाँ पर सांप आता है क्योंकि इन्होंने एकल फसल लगाई है, एकल फसल लगाने के कारण भूमि बंजर हो जाती है, ये दिखाया जा रहा है। यहाँ फिर से ये सूरजमुखी ट्रैप क्रॉप दिखाए जा रहे हैं और गेंदा। यहाँ पर हम फिर से दिखा रहे हैं कि यूरिया वगैरह डाला जा रहा है। यहाँ पर हमने कीटनाशक दिखाए थे, यहाँ पे हम यूरिया दिखा रहे हैं, उससे भी पूरी भूमि बंजर हो रही है और इस प्रकार के रोग हो रहे हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर जिसमें सीड ड्रिल लगा के दिखाया जा रहा है और कम जुताई, मिनिमम जुताई करके लो टिलेज जिसको बोला जाता है, ये दिखा रहे हैं। जब हम लो टिलेज करते हैं तो उसके कई प्रकार के लाभ होते हैं, जिससे मिट्टी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बन जाती है ना। फिर हम आते हैं यहाँ पर जिसमें इसमें पशुधन के बारे में बात की जा रही है। एक पशु जो मैन्योर होता है, जो हम खाद खुली छोड़ देते हैं जिससे गैसों का उत्सर्जन होता है और वेस्ट हो जाती है, उस प्रकार को किस प्रकार से हानिकारक चीज है। और फिर दिखाया जा रहा है कि जो लोग खाद बनाते हैं, एक सेकंड के लिए रुकिएगा, थोड़ा वो हो गया है। आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, आपका कैमरा हाँ ओके अभी चल रहा है। जैसा दिखाया गया था कि यहाँ पर उन्होंने गोबर को खुला छोड़ दिया और उसके नुकसान हुए। यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने गोबर को बढ़िया, एक सेकेंड थोड़ा सा ये आपका इंटरनेट थोड़ा लो चल रहा है।
और ये मेरा हम लोग का थोड़ा इंटरनेट का आज प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ अभी ये ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है। तो हमने अलग अलग चीजों की रिलेशनशिप दिखाई है। यहाँ पे गोबर को खुला छोड़ा जा रहा है, यहाँ पे गोबर का अच्छी तरह से खाद बनाया जा रहा है, ये बेड कॉम्पोस्ट टाइप का कुछ दिखाया है कॉम्पोस्ट। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि पराली को इन्होंने मिट्टी को खुला नहीं छोड़ा और इन्होंने इसको मल्चिंग करी, ना उन्होंने इसको जलाया ना इन्होंने खेत साफ किया। इसके कारण जो कई सारे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो सीढ़ी है, क्योंकि इन्होंने मल्चिंग करी उसके कारण बहुत अच्छी फसल निकली, खेत हरा भरा हुआ और मिट्टी में उर्वरता बढ़ी। फिर हम आते हैं यहाँ जिसमें हम पराली को जलाने का दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं, उसके कारण कितनी बुरी तरह से मिट्टी का नाश हुआ। यहाँ जाके फिर यहाँ पे वापस सौर ऊर्जा की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने दिखाया था कि यहाँ लोगों ने सौर ऊर्जा लगाई मिलकर, कलेक्टिव वे में, उसके कारण आपको पानी बढ़िया मिला, साथ ही स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं और फसल हरी भरी हुई है ना, और मिट्टी में उर्वरता बढ़ी। और यहाँ पे हमने पैसा दिखाया कि यहाँ पे आपकी लागत भी घटी, ये चीज दिखाई। फिर हम आते हैं एफपीओ के कॉन्सेप्ट पे। एफपीओ और एसएचजी बनाया, अगर महिलाओं ने मिलकर ये सब किया है तो उसके कारण बहुत सारे लाभ होते हैं। वो मैं आपको ये पढ़ के, मैं इसलिए वो ओवरव्यू देना चाह रही हूँ ताकि हर ब्लॉक का हम पढ़ के दिखाते हैं आपको। देखिए आपको क्या नहीं लगता है कि हमें हर ब्लॉक पे सांप और सीढ़ी को पढ़ लें या कैसे करें? अगर आप एक दो एग्जांपल दे सकते हैं तो अच्छा है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, बैठ के सांप और सीढ़ी को पढ़ते हैं, अलग अलग चीजों को, है ना, ताकि भी मेरे ख्याल से उससे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा पढ़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं, जैसे हमने उसका ड्राफ्ट क्रॉप का कर लिया था पहले, और बायो इनपुट का ये हमने किया था, राइट। फिर हम आए थे यहाँ बायो इनपुट से ये किया। अब सौर ऊर्जा में 21 को हम कहेंगे पढ़ने के लिए लैडर का। स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए किसानों ने मिलकर सोलर पंप लगाया, जिसके कारण सभी के लिए डीजल बिजली का खर्चा बचा और सिंचाई की लागत कम हुई। आवश्यकता अनुसार पानी मिलने से फसल पैदावार अच्छी हुई, जिससे आय भी बढ़ी और अगली फसल के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ी रही। ठीक है, ये हमारा एक हुआ सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी है मल्चिंग सर्फेस। कृषि अपने घास और सूखे पत्तों को जलाने के बजाय उन्हें खेत की मिट्टी में मिला दिया और मिट्टी को खुला नहीं छोड़ा, जिसके कारण कृषि अपनी सूखी पत्तियां जैसे जैविक कचरा इत्यादि खेत की मिट्टी में मिलाने की संख्या बढ़ी और जीवाणु शक्ति बढ़ी, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ बनी। मिट्टी को भूसा, पत्तियां, पराली इत्यादि से ढकने से मिट्टी की नमी बनी रही, जिससे कम सिंचाई की जरूरत पड़ी और पैदावार भी अच्छी हुई। ये हम आए, अब हम नेक्स्ट में आते हैं एफपीओ पर। हमने एफपीओ महिलाओं ने मिलकर बनाया, एफपीओ एसएचजी से को ज्वाइन किया, उसके कारण अब ये यहाँ पर पहुंचे। तो आप महिला किसानों ने कृषि के हर क्षेत्र में भागीदारी दी और उन्नत खेती की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाए। एफपीओ और एफएस में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ी, जिससे उन्हें नए कृषि समाधान मिले और आर्थिक लाभ हुए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर दिखाए कि भाई एफपीओ आपने बनाया, उससे आपको बहुत सारे लाभ हुए। ऑफ कोर्स देखिए कई ऐसे लाभ हैं जो आप लोग खुद बातों बातों में निकल के आएंगे, कि सारा का सारा इससे लिखा नहीं जा सकता। तो जितना हम लोग लिख पाए हैं उसकी छोटी सी पुस्तिका में उतना लिखा है। हम चाहेंगे कि आप लोग ऑफ कोर्स जितना ज्यादा उनको फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ इस बारे में बात कर सके, उतना ही ज्यादा चीज निकल के आएगी। अब हमारा नेक्स्ट चीज आती है एक सांप। सांप एक आया यहाँ पर 43 नंबर पे एक सांप आता है। फसल काटने के बाद फसल अवशेष जला दिए।
मिट्टी में केंचुए, जीवाणु व अन्य पोषक तत्व नष्ट हुए, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हुई, हवा प्रदूषित हुई और बीमारियां बढ़ी। ठीक है, ये यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने पराली को जला दिया, उससे इतना कुछ नष्ट हुआ। फिर हम आगे जा रहे हैं 49 पर, जहां पर हमने खुला छोड़ दिया है गोबर को। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग गाड़ियां खड़ी हुई पड़े, सारा गोबर ढेर से पड़ा हुआ है, जो कि काफी सारे गांव में पड़ा होता है। और इससे अब अपन जानते हैं कि जो भी हम लोग अब काम कर रहे हैं सॉइल हेल्थ पे, एक तो उसकी उर्वरता को बढ़ाना है, दूसरा क्लाइमेट चेंज के माध्यम से देखेंगे तो मेथेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स किसानों को मेथेन से को नहीं समझ में आएगा, ना ही क्लाइमेट चेंज ज्यादा समझ में आता है, जलवायु परिवर्तन। लेकिन हम इसको गोबर के बारे में, खुला गोबर ढोने की क्या प्रॉब्लम होती है वो समझाएंगे यहाँ। गोबर को खुला छोड़ दिया, उसको पोषक खाद में नहीं बदला। इसका हम देखते हैं जब वो नीचे जाते हैं, गोबर ऐसे ही ढेर में डाल देने से उससे उपलब्ध होने वाले पोषण युक्त जैविक खाद नहीं बना पाए और ये मूल्यवान संसाधन व्यर्थ हो गए। खेत के लिए रासायनिक खाद खरीदनी पड़ी, जिससे लागत तो बढ़ी और मिट्टी को कई नुकसान भी हुए। ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ दिखाई हम लोगों ने सीड ड्रिल चलाते हुए, मतलब मिनिमम टिलेज से उन्होंने जुताई करी और बुआई की। तो मिनिमम टिलेज दिखाएंगे अभी। खेत में कम से कम जुताई करें। मिट्टी कम पलटने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और उसकी पानी सोखने की क्षमता बनी रही। मिट्टी में सिंचाई का खर्चा कम हुआ तथा लागत भी घटी। ठीक है आदित्य, अभी तक आप सब लोग समझ पा रहे हैं? आपके अपने प्लीज पार्टिसिपेंट से सबसे पूछिएगा, अभी तक जो हम कर रहे हैं उससे कुछ समझ आ रही है इस गेम के बारे में? મિત્રો આપણે કોઈ ડાઉટ હોય આમાં, જો કે આ જે મેસેજીસ આમાં જે વાંચી રહ્યા છે બેન, એ આપણે ગુજરાતીમાં જ આવશે, એ આપણે ગુજરાતીમાં જ આપણે વાતચીત થશે। તો આ હિન્દીમાં અત્યારે વાત કરેલા છે, પણ આપણે એને ગુજરાતીમાં પણ ટ્રાન્સલેટ થયેલું છે। આ જસ્ટ એક નમૂનો છે ગેમનો કે આ રીતના ગેમ આગળ વધશે, આ રીતના ચર્ચાઓ થશે ખેડૂતો વચ્ચે। તો આને લઈને કઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો તમે કહી શકો છો, કઈ પણ મૂંઝવણ થતી હોય તો પણ કહી શકો છો। अमरसिंह भाई, सुरेश भाई। हाँ जी सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सुरेश भाई बोलो साहब। हाँ बोलो। હવે અત્યારે અમારે ડેડિયાપાડા તાલુકામાં આવો કરતા તો લોકો થઈ ગયેલા છે, વરણ ખેતી બી કરે છે, સારું ઉત્પાદન બી આવે છે, પણ લોકો હજુ એટલા ઉન્નત ખેતી તરફ નથી વળ્યા આમ સાહેબ। हेलो। हाँ સાંભળી રહ્યા છે સુરેશ ભાઈ। हेलो। हाँ સુરેશ ભાઈ બોલો। हाँ એટલે ઉન્નત ખેતી તરફ લોકો થોડા વળેલા છે। हेलो। हाँ બોલો સુરેશ ભાઈ। હા એટલે ઉન્નત ખેતી તરફ થોડા વળી રહેલા છે। ખાતર ને જે યુરિયા ખાતર વાપરે છે એ લોકો ઓછા થયેલા છે। આપણે કઈ સંસ્થાથી વાત કરી રહ્યા છો સુરેશભાઈ તમે? હા ઉન્નત ખેતી તરફથી જ સર। એટલે AKRSP નો પ્રોગ્રામ છે? હા AKRSP નો। હા એટલે LCA છે ને સર, LCA। હા આ રમત આપણે રમાડેલી છે, એને લઈને કઈ તમે કહેવા માંગતા હો તો સુરેશભાઈ? હા એમાં તો મેં સર હમણાં જ મારા નેટવર્કમાં હમણાં જ આવ્યો છું, એટલે એ મને નહીં ખબર પડી, પણ રમત રમાડેલી અમે પહેલા મીટિંગમાં ગયેલા ને સર,
અરે તાલીમમાં ત્યાં મેં બધું જ જોયેલું છે. ओके सुरेश, ओके. हाँ जी, हाँ जी. हम लोग कंटिन्यू करें क्या? बिल्कुल. तो अभी तक हमने इन चीजों की बात की. अब जब जैसे देख रहे हैं अगला हमारा जो सीढ़ी था, ये मस्जिद के बारे में बात कर ली थी हमने. गोबर बनाया जो 35 है जिसमें गोबर हमने बनाया उससे क्या लाभ हुए, तो ये इंदु जी पढ़ेगी. जैसे तो 35 में संदेश है जैविक खाद बनाकर खेत में डालें. जैविक खाद ने मिट्टी में पौष्टिक और प्राकृतिक तत्व भर दिए जिससे मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ी और मिट्टी बहुत उपजाऊ बनी. भुरभुरी मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ी जिससे सिंचाई का खर्चा कम हुआ, पैदावार बढ़ी और किसानों की आय में वृद्धि हुई. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इसको गोबर को बनाने की महत्वता पे जोर दिया है. यहाँ पर हमने दिखाया कि किस तरह में उन्होंने पराली को जला दिया. FPO जब बनाया वो हमने दिखाया कि किस प्रकार से FPO बनाने का लाभ हुआ. अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन बताना चाहता है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है? मैम लाइट का फेस ऊपर आता है तो उसमें क्लियर नहीं दिखता है वो. आप दिखाइए, आप शायद थोड़ा सा बेटर होगा. मैं ऊपर खड़ी हूँ उसके. ये 55 नंबर का बात कर रहे हैं आप? हाँ जी. મિત્રો 55 નંબરમાં શું દેખાય છે, કોઈ કહી શકે તો? उसमें फार्म पॉइंट का दिख रहा है, उसमें आधा ही दिख रहा है. अच्छा, तो मैं एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ पर 55 में अजोला दिखाया गया है जो कि पशुधन के लिए एक बढ़िया चारे के समान उसको मिलाया जाता है इसमें. तो इसको अजोला को मिलने के क्या फायदे होते हैं ये इंदु जी पढ़ेंगी. पशुओं के लिए पौष्टिक हरा चारा और अजोला उगाया तथा एनडीटीवी द्वारा प्रमाणित खनिज मिश्रण को चारे के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाया. पोषण युक्त चारा मिलने से पशुओं का स्वास्थ्य सुधरा. इससे पशुधन उत्पाद की गुणवत्ता एवं मात्रा बढ़ी जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई. ठीक है, तो हमने ये दिखाया यहाँ पर कि अजोला बनाना किस प्रकार से फायदेमंद है. तो जो किसान बना रहे हैं वो लोग एक बढ़िया तरह का लाभ उनको मिल सकता है. फिर हम आगे चले. फिर हमने देखा कि वो एक मोटा अनाज उगाने की बात करी है. यहाँ पर हमने यहाँ पे दिखाया है मक्का और ज्वार दिखाया है, लेकिन जैसे जिस भी हिसाब से वहां पे जो किसान लगा रहे हैं उस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं. इस मोटे अनाज को लगाने से क्या फायदे हुए वो यहाँ दिखाया जा रहा है. लागत वगैरह के बारे में, पोषण के ऊपर तो अब ये पढ़ेंगी. किसानों ने मोटा अनाज उगाया. पोषण युक्त मोटा अनाज जैसे कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा लगाया. इसके सेवन से परिवारों की सेहत में सुधार आया और मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ी. ठीक है, यहाँ पर फिर हमने यहाँ देखा कि ये इसकी गुणवत्ता बढ़ी. ये यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ गए किसान. हम फिर आगे चलते रहे, इसको देखा कि अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं इससे क्या हुआ. अब हम आए एक यहाँ पर ये सांप, यहाँ पर एक एंड हो रहा है यहाँ पे सांप. तो हम वो ऊपर से आगे फिर दिखाते हैं. यहाँ पर एक दिखाया जा रहा है सांप. किसी को आइडिया है कि ये क्यों दिखा रहा है, ये क्या है? सारे पद्धति से किया है रोकने. ये सांप है. ये सांप का मतलब है ऐसा कुछ चीज है जिससे नुकसान होता है किसान का. हाँ, पेस्ट आ रहा है, पेस्ट की शुरुआत हो रही. यहाँ पे समझ देखिए, ये सांप यहाँ पे आ रहा है. तेरी पढ़ ले, तेरे की देनी. मैं इंदु जी को बोलूंगी, सॉरी निकिता पढ़ेगी इस पे. पानी बचाने वाली नई तकनीकें जैसे
हाँ ये ओवर इरिगेशन है। भराव सिंचाई के बारे में कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि भराव सिंचाई से बहुत नुकसान होते हैं किसानों की जड़ों में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, गल जाते हैं यहाँ पर वो प्लांट्स। जरूरत से ज्यादा पानी भरने के कारण फसल और मिट्टी को कई नुकसान हुए। फसलों की जड़ें खराब हुई, मिट्टी के पोषक तत्व, जीवाणु के केंचुए नष्ट हुए, जल की बर्बादी हुई, पूरे गांव का भूजल स्तर घटता गया और आगे जाकर पानी की समस्या बढ़ गई, पैदावार घटी। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गया। मैं आप सबको, आदित्य और आप सबकी पार्टिसिपेंट्स प्लीज बताइए, ये फिर से समझाना है या समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? મિત્રો આપણે થોડું ઘણું સમજમાં આવે છે કે કઈ આઈડિયા આવે છે કેવી રીતે ચાલી રહી છે રમત કે કઈ પણ? કોઈ પ્રશ્નો છે વચમાં? छाया मैम, ये हो सकता है क्या, इसको अगर ये बहुत बड़ा नहीं है तो हमें इसको वॉल पे कहीं पे रख सकते हैं क्या? लाइट सीधा ना पड़े वहां पे, ऐसा कुछ कर सकते हैं, दिखाइए। पर नहीं, वॉल पे टांगने में थोड़ा लाइट बंद करके देखिए एक मिनट के लिए। नहीं, पर लाइट कैसे नहीं, इससे थोड़ा फर्क पड़ा क्या? इससे फर्क पड़ा क्या? हाँ, मुझे क्लियर है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा हेजी दिखाई दे रहा है इसीलिए। उसमें क्लियर नहीं दिखता मैम, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन वो पानी दिख रहा है कि किसान ज्यादा पानी यूज करता है तो क्या उसकी चैलेंजेस होती है और क्या उसको नुकसान होता है, वो क्लियर होता है। लेकिन क्या है कि उसमें क्लियर दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन वो समझ में तो आ रहा है। तो अब हाँ, वो मिट्टी को भी नुकसान हो रहा है और हमारा पानी है वो भी नीचे चला जा रहा है, तो पानी का भी वो उसमें क्या है कि थोड़ा दिक्कत आगे जाके आता है तो होता है उसमें। लेकिन क्लियर नहीं, चित्र नहीं दिखता, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। मैं भी यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। यहाँ पर क्या आप इसको देख पा रहे हैं ठीक तरह से, या इसमें भी लाइट है थोड़ी ज्यादा? यहाँ पर छाया मैम, क्या हम डेक के थ्रू ये दिखा सकते हैं क्या? वो મિત્રો આપણે એક આને લઈને ફિઝિકલ વર્કશોપ પણ રાખીશું, એટલે ચિંતા ના કરો। આ જસ્ટ તમે આની માટે ફિઝિકલ વર્કશોપ માટે આવો એ પહેલા થોડોક આપણે આઈડિયા આવી જાય તો એ વર્કશોપને કરવું પણ થોડુંક સહેલું રહે, તો એ ચિંતા નહીં કરતા। અને આ અત્યારે હિન્દીમાં છે, આપણે આને ગુજરાતીમાં પણ તૈયાર કરી રહ્યા છે અને આને લઈને મેસેજીસ પણ આપણે જો કદાચ થોડા ઘણા ચેન્જ કરવા હોય તો આપણે કરી શકશું। તો ગુજરાતને લઈને આપણે અલગથી આવી રમત તૈયાર કરવી હશે તો આપણે કરી શકશું, જેથી તમારા કોઈ પણ સારા ઇનપુટ્સ હોય તો પ્લીઝ શેર કરતા રહે। आदित्य भाई, वो हमको कब मिलेंगे वो गेम हमारे गुजरात को? આપણે આ જરાક ગેમને કેવી રીતે ચલાવવાની છે થોડી ક્લેરિટી મળી જાય એટલે આપણે એક રિક્વેસ્ટેશન મેલ મોકલશું દરેક સંસ્થાઓને કે એમને કઈ સંસ્થાને જરૂર છે, અને પછી આપણે એને શેર કરી દઈશું બધી સંસ્થાઓને એક એક। तब तक मैं जब तक हम लोग ये लेके आते हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगी ओमकार, क्योंकि हमारी टीम जो गुजरात की है वो ट्रेनिंग में आ सकती है, ट्रेन कर सकती है। आप बताइए कब जरूरत है तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हाँ ये सही बात है कि अगर हम सच में वाकई में इन पर्सन खिला रहे होते तो वो एक अलग तरह का अनुभव आता है। तो हम इसको दिखाते हैं जैसे ये होगा, है ना? आप देख पा रहे हैं मेरी इमेज? हाँ, ये अभी बहुत क्लियर है। अरे चलिए, बहुत बढ़िया। मैं फिर से एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने दिखाया 2 से वृक्षारोपण से क्या लाभ हुए, तो वो सीढ़ी पे चढ़े, फिर हमने देखा कि ऊपर से जो सांप इन्होंने जब पेड़ काटे, जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पर हैं 87 पर, ये आपने देखा कि पेड़ कट रहे हैं। इससे सबसे नीचे जाके हमने देखा कि किस प्रकार से इसके दुष्प्रभाव हुए किसानों के, किस प्रकार से फसल वगैरह सब चीज पे प्रभाव पड़ा। तो इसके साथ जो है अब यहाँ पे हम चाहेंगे जैसे ये वाला कोई पढ़ दे, जो नीचे पेड़ काटने से जो नुकसान हुए उसको,
पेड़ काटने से फल, फूल, मित्र, कीट, चिड़िया जैसे जैव विविधता नष्ट हुई, जिससे कई नुकसान हुए। परागण प्रक्रिया में कमी हुई, शत्रु कीटों का प्रकोप बढ़ा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटी, मिट्टी में नमी घटने से मिट्टी कठोर हुई, भूजल स्तर कम हुआ, भारी बारिश से मिट्टी का बहाव हुआ। ठीक है, ये हमारे जैसे मैं आपको दिखाऊं, आपको मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है? जी जी। तो ये वाला पढ़ा, जो जिसके पास सांप वाली किताब होगी वो ये इनके हाथ में ये होगा, और इसके पीछे इसके पीछे लिखा होगा कि भाई उसके दुष्प्रभाव क्या हुए, क्या किया। जैसे हमने कहा है ना, इसका नाम है करा भरा, तो क्या करा और कैसा क्या उसके कारण क्या उन्होंने उनको भरनी पड़ी, किस प्रकार से उनके दुष्प्रभाव हुए। तो इस तरह से हर पुस्तिका में ये है। तो जैसे हमने पहले दिखाया था आपको, ये सीढ़ी वाली पुस्तिका है, ये सांप पे जो जितनी भी सांप और सीढ़ियां हैं, जहां पर किसान पहुंचा उसका ब्लॉक ये है, और उसके वहां पहुंचने के कारण उसके क्या लाभ हुए वो उसके पीछे लिखे गए हैं। ये क्लियर है ना सबको? हाँ क्लियर है। जी जी ओके क्लियर। जी जी। तो अभी हमने क्या क्या देखा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ वृक्षारोपण किया, वो मैंने जैसे दिखाया, वो दुष्प्रभाव हुए ऊपर काटने के। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर से क्या फायदे हुए फसल को, यहाँ पर यूरिया लगाने से किस प्रकार से चरम योग वगैरह हर जगह उनके दुष्प्रभाव हुए, और भी कीट बढ़ गए उनकी फसल में। यहाँ उन्होंने ट्रैप क्रॉप लगाया जिससे मिट्टी में बहुत सुधार आया। आप हर बार देख रहे हैं जैसे मिट्टी में यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, केंचुए कार्बनिक शक्ति कुछ नहीं है, अब यहाँ पे पहुंचे के कारण उनकी कार्बनिक शक्ति बढ़ी और सब कुछ एक बहुत बढ़िया तरीके से उनकी फसल उगी। फिर हम आते हैं यहाँ पर जहाँ पे इन्होंने बायो इनपुट बनाया। बायो इनपुट जो अलग अलग प्रकार के, जीवामृत, बीजामृत, जीवामृत, हमने 5 तरह के यहाँ दिखाए हैं। इनको लगा के इसको सिंचाई से डालने से यहाँ पर उनका फसल में गुणवत्ता बढ़ी। फिर से हमने यहीं पे उर्वरता दिखाई है नीचे। फिर हम यहाँ आते हैं, जैसे हमने पहले दिखाया था, वृक्षारोपण करके पूरे पानी के भूजल स्तर में भी बढ़ाव हुआ, और अलग अलग प्रकार के बायोडाइवर्सिटी में भी जैव विविधता भी बढ़ी, और फसल की और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी, और फसल भी बढ़िया हुई। यहाँ पर मिलके उन्होंने सोलर लगाया जिसके काफी सारे फायदे हुए। यहाँ पे जैसे हमने पैसे से दिखाया, इनके पैसे बचे, वो सब वहां पे लिखा हुआ है। फिर जब उन्होंने पराली जलाई तो उसके कारण किस प्रकार से मिट्टी नष्ट हुई, ये चीज दिखाई है। यहाँ पे अगर उन्होंने FPOs, SHGs बनवाए, जब महिलाएं और पुरुष मिलके ज्वाइन किया तो उनको कितने सारे इनके फायदे हुए। यहाँ पर उनकी फसल भी बढ़िया हुई, उनको अलग अलग फसल लगाने का भी मौका मिला क्योंकि एकल फसल नहीं लगाई, और उनके फायदे हुए। फिर हम पहुंचते हैं यहाँ जहाँ पे उन्होंने अजोला उगाया। अजोला को उगाने के कारण उनके पशुधन में बहुत सारे, उनका हेल्थ में बढ़िया उनकी बढ़ोतरी हुई। फिर इस प्रकार से जो अब उन्होंने मोटा अनाज लगाया, तो मोटा अनाज लगाने से भी जैव विविधता भी बढ़ी, पोषण भी बढ़ा, बच्चों की सेहत पे भी प्रभाव पड़ा, और ओवरऑल खुशहाली बढ़ी यहाँ पे उनके खेत में। तो हमने दिखाया, ज्वार दिखाया, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स दिखाए। फिर हमारे इसके आता है, हमने बायो इनपुट केंद्र उन्होंने ओपन किया। इसमें हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने खुद ने स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ बायो इनपुट केंद्र बनाया, और उसको केंद्र बनाने से सभी की खुशहाली बढ़ी, सारी फसलें बेहतर बनी। यहाँ पे हमें एक पैसे का भी एक पॉइंट डाल देना चाहिए कि उनके पैसे भी काफी लागत भी कम हुई। जैसे ये अभी ये जो मैंने आपसे बात करते हुए ये नोटिस किया कि यहाँ पे पैसा दिखाना चाहिए, इसी प्रकार के कई प्रकार के सुझाव हैं जो अभी भी आने हैं। तो क्योंकि ये निरंतर, मेरे लिए एक निरंतर प्रोसेस है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इस चीज को वाकई में खत्म करने के लिए मेरे ख्याल से 100 अलग अलग जगह से खेला के, अलग अलग इनपुट लेके ही फिर ये फाइनलाइज हो सकता है। क्योंकि अलग अलग लोग अलग चीज बोलेंगे कि क्या हमें दिखाना है। फिर यहाँ पर हमने दिखाया कि ये बंद बनाए पानी के लिए, ताकि जब पानी जब बारिश हुई तो पानी मिला पौधों को, क्योंकि जब सूखा पड़ा तो फिर भी पानी अवेलेबल रहा पौधों के लिए।
तो इस प्रकार से बंद बनाने का दिखाया है। फिर यहाँ पर इन्होंने जो हमारे सार्वजनिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, जिनको कॉमन्स कहा जाता है, जब उसमें कचरा डाला और किस प्रकार से उसको गंदा किया, उसके कारण क्या हुआ, सांप था वो, उसके बहुत दुष्प्रभाव हुए, उसके कारण कचरा हर तरफ हुआ, सारे जो जैव विविधता खत्म हो गई। अब लोगों को पानी बाहर से मंगवाना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधन खत्म कर दिए और उससे लागत भी बढ़ी। तो ये चीज हमें दिखानी है यहाँ पर। फिर आता है हमारा ये जब ये उगा रही है, पोषण वाटिका लगाई इन्होंने अपने घर के बाहर ही बिल्कुल, उसके पोषण वाटिका के कारण उनको संतुलित आहार मिला पूरे परिवार को। और क्योंकि ये हमने उन्नत खेती प्रोजेक्ट के लिए, उन्नत खेती के अंदर जो इंटरवेंशंस हो रही हैं उसको हाईलाइट करने के लिए बनाया है, तो इसमें इस प्रकार के इंटरवेंशंस हैं। जैसा हमने पहले दिखाया था आपको, अगर पेड़ काट रहे हैं किसान अपने खेत से, उससे बहुत लंबे दुष्प्रभाव होते हैं, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको लिया है कि वो बिल्कुल उजड़ गए। और कई बार जब किसान जब खेल रहे होते हैं हम, वो जब वहां से यहाँ आते हैं तो वो बड़े दुखी होते हैं, फिर उनको समझ में आता है और उनसे बात करते हैं तो वो सब हंसने भी लगते हैं कि हाँ मैंने नहीं किया, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ये एक बढ़िया तरह का सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पर 90 और 79 पे ये दिखाया गया है फिर वहीं पे कि कचरा किया गया हर तरफ, सार्वजनिक संसाधनों को अच्छी तरह से नहीं, इन्होंने ये पढ़ के बताएंगी आपको। ये आप वीडियो देख रहे हैं मेरा? हाँ, इस पे क्या लिखा है, कौन पढ़ के बताएगा? आसपास के सामूहिक, हेलो, हाँ जी, आसपास के सामूहिक कनेक्टिंग क्या, प्राकृतिक, हेलो, हाँ जी सुनाई दे रहा है। आसपास के सामूहिक प्राकृतिक संसाधन जैसे चाटागाह और जंगलों का संरक्षण नहीं किया, है ना? और उससे क्या दुष्प्रभाव हुए, अब कोई और पढ़ के बताएगा? अगर कोई महिला हो हमारे ग्रुप में तो प्लीज पढ़ के बताएं। हेलो, हाँ जी, हेलो, कोई प्रकार के प्राकृतिक देखा तूने प्राकृतिक देखा तो नहीं ले, कई प्रकार के प्राकृतिक साधन गांव में उपलब्ध नहीं हुई है, जैसे वन उत्पादन, प्राकृतिक फल फूल, प्राकृतिक दवाई, पशुओं के लिए चाटा उत्पादन, इसके जैसा विविधता में मित्र कट पक्षी कम ही हो गए, जिससे फसल को नुकसान हुआ। बहुत अच्छा। तो जैसे कि लिखा है, मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन गांव में उपलब्ध नहीं हुए, जैसे वन उत्पाद, लकड़ी, फल फूल, प्राकृतिक दवाइयां, पशुओं के लिए चारा इत्यादि। और इससे जैव विविधता, इसका मतलब है मित्र कीट पक्षी वगैरह कम हो गए, जिससे फसल को नुकसान हुए, है ना? हमने ये दिखाया कि इससे क्या क्या दुष्प्रभाव हुए, कचरा करने से, सार्वजनिक संसाधन खत्म करने से। फिर हम जैसे पोषण वाटिका पे हम लोग आ चुके हैं, वहां पर ये भी दिखाया कि किस प्रकार से वो गलत काम कर रहे हैं और कब उनको पानी फिर से खरीदना पड़ा। फिर हम आते हैं यहाँ पर, ये वाला ये कौन बताएगा 91 पे क्या हो रहा है, मतलब 91 क्या हो रहा है? हाँ, 91 और 92 पे क्या दिखाई दे रहा है? આપણે 91-92 નંબરમાં શું સમજી રહ્યા છે ચિત્રથી મિત્રો? हाँ हंसाबेन, हेलो, हाँ दरियाबेन बोलो। हाँ बोलो કે સાપ જે આ સાપ દેખાય પણ તે આપણે સ્કિન દેખાય ને એટલું બધું દેખાતું નથી, ઝાંખું દેખાય પણ એટલું ઉજ્જડ જેવું લાગે છે, તો એમ પૂછો નથી દેખાતા, खुली छोड़ दिए है ऐसा। હવે દેખાય છે?
इसको ऐड किया जाए अभी। मिट्टी को खुली पिलवाम लाइन सर्कुलेशन मिट्टी को खुली छोड़ दी गई है हवा में। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा प्रवीण। मिट्टी खुली छोड़ बिल्कुल तई ढगलो कर। हाँ, तो जैसे ये दिख रहा है, मिट्टी को खुला छोड़ दिया, क्योंकि कई किसान होते हैं ना, वो बिल्कुल साफ कर देते हैं, बिल्कुल चकाचक, सब कुछ खत्म, वो बिल्कुल मिट्टी खुली हो जाती है। तो यहाँ पे हमने पीछे क्या बोला, अब कौन पढ़ के बताएगा कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इसके कारण क्या हुआ। अपना सांप कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये सांप आएगा यहाँ पर, है ना। अब दिख रहा है आपको 69 दिख रहा है आपको, 70 और 69। यहाँ पे क्या, कौन पढ़ के बताएगा कि क्या है। कड़कड़ के धूप से खुली मिट्टी बेजान हुई। खुली मिट्टी बेजाना हुई। तेज हवा और बारिश से मिट्टी पर बुरे प्रभाव पड़े। अगले फसल चक्र में सिंचाई और बीज सबकी लगती बड़ी, फिर भी पैदावार अच्छी नहीं हुई। इसके साथ ही खटपट तरीकों से खतरा भी बढ़ा। बिल्कुल, कौन समझाएगा? आदित्य, ओमकार, आप ये समझा सकते हो गुजराती में एक बार फिर? कड़कती धूप से खुला मेरे ख्याल से ओमकार अभी लाइन पे नहीं है, पर अगर कोई, आदित्य आप समझाना चाहेंगे क्या ये चीज गुजराती में, हम लोग करें एक? हाँ मैं समझाता हूँ। हाँ जी। આપણે જ્યારે ઉનાળો હોય અને જ્યારે મે મહિનાની ને જ્યારે એપ્રિલની ગરમી હોય ત્યારે જમીનને ખુલ્લી છોડી દઈએ તો એના કારણે જે જમીનમાં જે સૂક્ષ્મ જીવો અને જે બેક્ટેરિયા હોય છે એ ગરમીના લીધે નાશ પામે છે, એટલે જમીનમાંથી જે એની ફળદ્રુપતા છે દિવસે દિવસે ઘટે છે। એટલે જમીનને જેટલી ખુલ્લી રાખે એટલા એમાંથી જે એના સૂક્ષ્મ જીવો અને નાશ પામે છે અને જમીન બંજર બને છે। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको करने से कितना नीचे आ गए यहाँ पे किसान, कितना उनका नुकसान हुआ। अब यहाँ पर हम एक और सांप को लेके आते हैं, वो यहाँ है। अब कौन बताएगा कि 99 पे और यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? केमिकल इनपुट को कुछ ऐसा समझ आ रहा है, पानी के द्वारा बहाया जा रहा है। केमिकल इनपुट ने पानी साथे वहावવામાં આવી રહ્યું છે એવું કંઈક સમજણમાં આવે છે। એટલે સાફ ખાઈ જાય। डीजल का उपयोग किया गया है वो साधन के लिए। સિંચાઈ કરવા માટે ડીઝલ પંપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એનો વિકલ્પ નથી ગોતી રહ્યા છે। એનો મતલબ એમ છે કે સોલરનો ઉપયોગ પણ આપણે કરવો જોઈએ જેથી ખેતી ખર્ચ ઘટે। थैंक यू, बहुत अच्छा। ये इसमें लिखा है जैसे सिंचाई के लिए डीजल पंप का उपयोग करते रहे और उसके विकल्प नहीं ढूंढे। अब इसमें क्या होता है कि जब 99 से किसान सीधा यहाँ पर आते हैं, यहाँ, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीजल के बढ़ते दामों से किसानों की लागत बढ़ती रही है, कमी हुई और इसके उपयोग से हवा प्रदूषण। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे लिखा है कि डीजल के बढ़ते दामों से किसानों की लागत तो बढ़ती रही, आय में कमी हुई और इसके उपयोग से हवा भी प्रदूषित हुई, है ना, जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़े। तो ये इनमें से कुछ अब जो है हमने दिखाई है। ओमकार, अगर आपके पास ये गुजराती में हो तो आप जरूर शेयर कीजिए 1 मिनट के लिए।
छाया मैम, अगर हम यहाँ पे रुके और थोड़ा हर संस्था के प्रतिनिधि यहाँ पे हैं तो उनसे थोड़ा फीडबैक ले, थोड़ा क्योंकि हम देख रहे हैं 1-2 लोग ही बोल रहे हैं, तो थोड़ा ये भी पता चले। और हम इसको बेशक फिजिकल में लेने की कोशिश करेंगे, फिजिकल वर्कशॉप भी करने की कोशिश करेंगे। जी जी। गुजराती में जो मैसेजेस है बच्चा है उसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस भी होगा, CRPs का। तो मैं 1 by 1 हर एक ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा टैग करते हुए पूछना चाहूंगा कि थोड़े फीडबैक्स लेने की कोशिश करेंगे। Shall I go ahead, ma'am? Yes, please go ahead. રાકેશભાઈ, આનંદીથી બીજા મિત્રો આપ આપનું માઇક મ્યુટ કરી દેજો. આપણે દરેક સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓને સાંભળશું. એમના કોઈ સુઝાવ હોય, કોઈ સૂચન હોય, 1-1 મિનિટમાં જ આપણે એમનો સૂચન લેવાની કોશિશ કરશું. नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम चंद्रिका है और मैं आतापी सेवा फाउंडेशन संस्था से बोल रही हूँ। पहले तो छाया जी एंड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा टूल है, हमारे फार्मर को हम एकदम आसानी से हम उसको समझाएंगे और ये टूल बहुत उपयोग में रहेगा। और आपने प्री टेस्टिंग के साथ बहुत मेहनत के साथ उसको रिवर्क करके फाइनल किया है। मुझे लगता है अभी भी आपके अंदर उत्सुकता है कि इजी वे में हमारे फार्मर्स उसको समझ सके और उसके लिए आप बहुत उत्सुक है, तो बहुत अच्छा लगा है। ये टूल्स हमें भी हमारे एरिया में बहुत उपयोगी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। અને એમને છાયાબેનને સમજાવે એમ પ્રવૃત્તિઓમાં અમને આમ એવી રીતે અમે પણ સમજાવીશું મહિલા ખેડૂત બહેનોને, અને અમે પણ એવી કોશિશ કરીશું કે એ સજીવ ખેતી તરફ વળે, અને કોશિશ તો કરીએ છીએ અમે. આ રમતને લઈને તમને તમારા કઈ સુઝાવ છે તો તમે આપી શકો છો. હા, રમતને લઈને પણ અમને રમતને લઈને પણ અમને આમ માહિતી તો મળી એમ કે એને લઈને અમને. ઓકે સંગીતાબેન. हाँ, अमरसिंह भाई प्लीज। नमस्कार मैम, मेरा नाम अमरसिंह चावड़ा है। मैं डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर से हूँ और हमारा संस्था का गोल है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में ज़्यादा रहता है। उसमें हमारा वाटर मैनेजमेंट का है, सॉइल हेल्थ का है और उसके साथ में एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं। और उसके साथ में हमारे गांव में रहते लोग हैं, किसान हैं और उसमें मजदूर है, तो लाइवलीहुड पे भी हम उसके साथ में काम करते हैं। तो उसमें मैंने अभी देखा है कि गेम में सारे कंपाउंड में ऐसा ही है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो वो सारे उसमें गेम में है और इजी में और किसान समझ सकते हैं। तो ज्यादा खाद डालना है, पेड़ काटते हैं, तो वो सब उसमें सारे अच्छे तरह से समझते हैं, तो वो हम समझा सकते हैं और किसान समझ सकते हैं। हेलो, બોલો દરિયાબેન। મારું નામ દરિયાબેન है, मैं महिला किसान सखी तरीके काम करूँ स्वभूमि संतरामपुर सारथी संस्था। અને જે ટકાઉ ખેતીને લઈને આવી રીતના અમે જે સબસિડીની રમત મહિલા કિસાનો મહિલાઓ સાથે કામ કરીએ છીએ, ત્યારે આવી રીતના રમત રમાડીએ। પણ જે આ કરાભરા ખેલ સબસિડીમાં અમને બહુ સરસ લાગ્યું કે જે આપણી પાસે પુસ્તિકા દ્વારા અને જે ખેલની રમત આપણે જે સીડીમાં બતાવીએ અને જે ચોપડીથી આપણે એ લોકોનું સમજાઈ શકીએ, એટલે મહિલા કિસાન સખીઓને વધારે માહિતી મળી રહે એવું લાગ્યું અને આ સબસિડી અમને ખૂબ સરસ લાગી। થેન્ક યુ દરિયાબેન। રાકેશભાઈ। હેલો, મારું નામ એટલે ગુજરાતીમાં ચાલશે કે? હા હા, બોલો બોલો પ્લીઝ। મારું નામ બારિયા રાકેશ છે, આનંદી દેવગઢ બારિયામાંથી વાત કરું છું। હું જોડાયો છું મીટિંગમાં, એટલે લગભગ વચ્ચે 10 વાગ્યાથી વચ્ચે નતો જોડાઈ શક્યો, લિંક નથી ને મારું રજીસ્ટ્રેશન થવામાં થોડી નથી થઈ રહ્યું, એટલે 11 વાગ્યાથી લગભગ જોડાયો છું, કલાક થવાયો છે। પણ મને જે સાપસીડી જે રમત, એટલે મને જ્યારે સાપસીડી રમત ચાલતી હતી ત્યારે જોડાયો, ત્યારથી મને થોડો ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે
આ સબસિડી અમે એક સામાજિક સુરક્ષાને લઈને પણ બનાવી હતી, એટલે આવી જ હતી. પણ જે મહિલા ખેડૂત માટે આપણે કેવી રીતના કરી શકીએ મને થોડી આઈડિયા નથી આટલી બધી, પણ આ જોયું પછી મને એવું લાગ્યું કે અહીંયા ખેડૂતોને પણ આવી સબસિડી રમત દ્વારા પણ એમના જે ખેતીમાં કેવી રીતના સુધારો લાવી શકો, ઓછા પાણીમાં વધારે ઉત્પાદન કેવી રીતે કરી શકો, ડ્રીપ ઇરિગેશન છે, પછી જીવામૃત છે. અત્યારે પણ અમે જીવામૃત બીજામૃતનો ઉપયોગ કરીને મહિલા ખેડૂતોને અત્યારે ખેતી કરાવી રહ્યા છે, જેમ ચોમાસામાં પણ કરાય છે, શિયાળામાં પણ. એટલે મને આ સબસિડીમાંથી અને એના ટેમ્પલેટ જે 2 બુકો જે સાપાળી ને સીડીવાળી છે એમાંથી જે ઘણું જાણવા મળ્યું. અને છાયાબેનનો અને ટીમ જે WWL માં જે તાલીમ કરી છે એના જોડાવામાં મને આનાથી મારા અહીંયા પણ મીટિંગોમાં કે આ રીતના ઘણી વાર ત્યાં પણ સંતરામપુર શાસ્ત્રીમાં પણ મીટિંગમાં જોડાયું છે. એટલે આ સબસિડીમાં મને બહુ સારું લાગ્યું છે. અને સબસિડી અહીંયા પણ આવી રીતના જે બનાવીને હું પણ ખેડૂતોને આવી રીતના કામ દીઠ કરી શકું, એક એરિયામાં એક ક્લસ્ટર લેવલ 5-10 ગામોના મહિલા ખેડૂતોને તાલીમ કરી શકું એવું મને લાગી રહ્યું છે. અને સરસ ઉપયોગ થશે ને આવી સબસિડી મને ખૂબ ખૂબ સારી છે. જીવામૃત ને અમૃત પાણીમાં પણ હાલ એનો જ ઉપયોગ કરીને જિલ્લા મહિલા ખેડૂતો સાથે જે વંચિત સમુદાય સાથે કામ કરીએ છીએ એમાં કરી રહ્યા છે, ને વધારે એનામાંથી ઉત્પાદન બિયારણ ધરુવાડી કરી રહ્યા છે, એમાં પણ ઉપયોગ કરે છે જીવામૃત અમૃત પાણીનો. એટલે આ પણ સારું લાગ્યું, આવી રીતના પણ ખેડૂતોને વધારે. એટલે આમાં મને સબસિડીમાંથી બહુ સમજવા મળે છે એવું લાગે છે. થેન્ક યુ. હેલો સર. હેલો સર. મારું નામ કનુભાઈ, હું વસુંધરા ફાઉન્ડેશન માંથી આવું છું. અમારી સંસ્થા જે FPO અને SHG સાથે કામ કરી રહી છે. હવે એ રીતની જ આ ગેમ છે જે છે એમાંથી જે ખેડૂતોને માહિતી આપવાની છે, SHG મહિલાઓ સાથે જે વાત કરવાની છે, એના લેવલની આખી ગેમ છે. હવે એ ગેમ આપણે વર્ચ્યુઅલી આપણે જોઈ, પણ હવે જો ફિઝિકલ રીતે જો વર્કશોપ થાય અને એમાં જો વધારે જાણવા મળે તો અમે ખેડૂતોને આ રીતે સમજાવી શકીએ. તો કદાચ ફિઝિકલ ટૂંક સમયમાં થઈ જાય તો સારું છે. થેન્ક યુ. જી જરૂરથી કોશિશ કરશો. હેલો. હેલો. હા બોલો. આઈ એમ રિયા. હા બોલો. હા, હું રિયા માકડિયા, હું આગા ખાન રૂરલ સપોર્ટ પ્રોગ્રામ માળિયાહાટીનાથી છું. અમારો અત્યારે પ્રોજેક્ટ લો કાર્બન એગ્રીકલ્ચર એટલે કે ઉન્નત ખેતી ઉન્નત પ્રોજેક્ટ, અને મેઇન ફોકસ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ પર જ છે. આ અમે ખેડૂતને ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ, મીટિંગ કરીએ છીએ, એ બધું એમાંથી ખેડૂત પ્રેરાય છે અને ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ પર કામ કરે છે, નો ડાઉટ. પણ આ જે સબસિડી થ્રુ અમને એ જાણવા મળ્યું કે આપણે જો પ્રેક્ટિકલી કરીને ખેડૂતને આ રમત રમાડીએ તો એ વધારે આકર્ષાય અને વધારે એક ફિલિંગ સાથે તે સમજી શકે કે ના, પેલા હું પેસ્ટિસાઇડનો યુઝ કરતો હતો અને જ્યારે તે આ સીડીમાં કેમ નીચે આવી જાય છે તે રીતે એ પ્રેક્ટિકલી અનુભવી શકે. એટલે એક બેસ્ટ મોડલ છે, એપ્લાય કર્યા જેવું છે. થેન્ક યુ. थैंक यू रिया बेन. हाँ जिग्ना बेन. यस, मैं वसुंधरा फाउंडेशन से बात कर रही हूँ और ये साहिबेन आपकी टीम को खूब धन्यवाद. ये आपके सब्सिडी से हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया, इजीली समझ में आ गया है कि कैसे हम खेडूत को समझा सकते हैं. थैंक यू साहिबेन. હેલો, હું કુંભલી ગામથી હંસાબેન બોલું છું, તાલુકો જિલ્લો ભાવનગર. અવાજ આવે છે ને? બોલો હંસાબેન, અવાજ આવે છે. અરે હું કૃષિ સખી બોલું છું, તાલુકો જિલ્લો ભાવનગર, કુંભલી ગામથી. સબસિડીની રમત અમને રમાડી હતી, ઉત્થાન સંસ્થામાંથી અમને શીખવાડી છે. અમે પણ બેનોને બતાવી છે અને એનાથી અમને ઘણું જાણવા મળ્યું ને અમે શીખવાડ્યું ઘણું. સબસિડીની રમત એવી છે કે આપણને આમ તફાવત સામે દેખાઈ જાય. સાપને
નિસરણીમાં જઈએ એમાં ફાયદા કેટલા છે, એની ઉપર ચડીએ તો આપણે ફાયદા થાય, અને સાપમાં જઈએ તો આપણને નુકસાન થાય. અને આપણે જે ઓર્ગેનિક ખેતીમાં આપણે જીવામૃત ને દવા જે ઓર્ગેનિક ની નાખીએ એમાંથી ફાયદા થાય, ને ઓલું ખાતર નાખીએ આપણે યુરિયા DAP ને એનાથી જમીન પણ ખરાબ થાય અને નુકસાન થાય, જમીનને પણ નુકસાન થાય. હેલો, હા સાંભળી રહ્યા છે, બોલો. હા, જમીનને પણ નુકસાન થાય ને જમીન ખારાશ બગડતી જાય છે, અને આનાથી આપણને ફાયદો થાય છે એવું આપણે બીજાને બતાવીએ કે સામું દેખાય. એટલે સાપસીડી રમતમાં તો અમને ઘણું જાણવા મળ્યું છે, અને અમે બીજાને પણ ઘણું શીખવાડ્યું છે. થેન્ક યુ વંશાબેન, થેન્ક યુ. દેવશીભાઈ. હા આદિત્યભાઈ, પ્લીઝ. ખરેખર અમારે શું નેટ નો પ્રોબ્લેમ હતો એટલે પાછળથી અમે જણાવવા. હું આડેસર કચ્છમાંથી આડેસર વિસ્તાર ખેત ઉત્પાદન પ્રોડ્યુસર કંપનીમાંથી વાત કરું છું. મારું નામ દેવસિંહ છે. હવે અમે નેટ નો પ્રોબ્લેમ હતો એટલે પાછળથી જોડાણા, પણ ખરેખર બહુ મજા આવી. ગેમ છે એ ખરેખર ઉપયોગી થઈ શકે એવી છે, અને આવા નવા જેને પણ બનાવી છે એને ખરેખર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખરેખર ખેડૂતોને ફાયદાકારક છે. થેન્ક યુ દેવશીભાઈ. હેમીબેન. યસ સર, મારું નામ હેમી છે. હું શિક્ષણ અને સમાજ કલ્યાણ કેન્દ્રમાંથી જોઈન્ટ થઈ છું. જે તમે આ સાપસીડી વાળી ગેમ અમને બતાવી છે તે બહુ સારી એવી ગેમ છે, જેના થ્રુ ખેડૂતોને ઇન્ટરેસ્ટેડ છે, મતલબ કે એને મજા આવે એમ છે. તેમાંથી તેને ઘણી એવી માહિતી મળે એવી છે. અને આ ગેમ અમે એકવાર મહિલાઓ સાથે કરેલી છે, જેમાં મહિલાઓને પાર્ટિસિપેટ કર્યા હતા અને મહિલાઓ સાથે આ ગેમ કરી હતી. તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અમને આવી સારી રીતના એવી માહિતી આપી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ હેમીબેન. કેતનભાઈ, WGWL. કેતનભાઈ. હેલો, બોલો કે. હા, એકચ્યુઅલી બહુ જ સરસ રમત છે, જેમાં ઘણું બધું નવું ઇમેજીસ છે. અમારા સાથે ઘણી બધી વખત અમે રમેલી છે આ રમતો. તો આ પણ એક બહુ જ સારી એવી પ્રેક્ટિસ છે, જો ખેડૂતોમાં વધારે અવેરનેસ લાવવા માટે એક સારું એવું પ્રયાસ છે. નાઇસ. મનીષાબેન માહિતીમાંથી. હેલો. બોલો. ના, સરસ ગેમ છે. એમાં પણ જે કઈ વસ્તુ આપણે કાપશું એનાથી નુકસાન થશે, શું વસ્તુ આપણે અંદર ઉગાડશું તો એનાથી શું ફાયદો થશે, બધું અલગ અલગ શીખવા મળે છે. हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. सबने बहुत अच्छी चीजें बोली, पर जरूर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें आपसे सीखने का मौका मिलेगा और इस चीज को और भी सुधारने का मौका मिलेगा. तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा इच्छुक हैं. ये है हमारी टीम, बहुत सारे लोग, इन लोगों ने मिलकर ये बनाया है. हमारे इलस्ट्रेटर्स, डिजाइनर्स, रिसर्चर्स सब लोग गए हैं. तो मैंने सोचा आप सबको एक बार थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं, क्योंकि हम सबको फील्ड में आने का मौका नहीं मिलता है. पर बहुत बहुत धन्यवाद. तो आदित्य जी, आप नेक्स्ट स्टेप्स आपके लिए क्या रहेंगे? कुछ कुछ चीजें निकल के आई हैं जिसमें हम और भी थोड़ा सा रिफाइनमेंट कर सकते हैं उसमें. तो बताइएगा आदित्य, जो भी आप नेक्स्ट स्टेप्स हैं, हम उसके लिए वी वुड बी वेरी इंटरेस्टेड. बहुत अच्छी तरह से हम सपोर्ट करना चाहते हैं आप सबका. मेरे लिए 2-3 स्टेप्स हैं जो मैं करूंगा अभी. कि एक तो ये जो हम वीडियो लाइव कर रहे हैं वो भी मैं CSO हेड्स को भी भेजूंगा, जो भी पार्टनर्स हैं, क्योंकि ये अभी CRPs वगैरह जुड़े हुए हैं, कुछ CSO हेड्स भी जुड़े हुए हैं. उनसे भी थोड़ा ये वीडियो देखने के बाद वो भी थोड़े फीडबैक्स देंगे. और एक नेक्स्ट है कि हम फिजिकल वर्कशॉप कर रहे हैं, और वो उसी के दौरान शायद हम लोग कोशिश करें कि गवर्नमेंट से भी कोई आए और CSOs को ये हर एक CSO को किट हैंड ओवर करे. तो आई थिंक देयर विल बी अ वेरी गुड स्मॉल इवेंट काइंड ऑफ थिंग. तो जरूर से हम कोशिश करेंगे, या फिर दीपावली के बाद हो सके तो टाइम लेके हम लोग ये फिजिकल वर्कशॉप करने की कोशिश करेंगे.
जी बिल्कुल, मैं सिर्फ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 साल में जो हमें सीखने का मौका मिला है और जो जिस प्रकार से उन्नत खेती प्रोजेक्ट में काम किया गया है, जिसमें जैसे AKRSP हुए, AKF की जो सारी फील्ड टीम से मिल के एक बार जाके जो चीज हमें समझ में आई है वो ये है कि जो प्राकृतिक खेती की जो सारी पद्धतियां हैं वो बड़ी बड़ी आसान नहीं है लोगों को कम्युनिकेट करना कि सॉइल हेल्थ में सुधार किस प्रकार से आता है। तो हालांकि ये एक शुरुआत है, इससे हम कई अलग अलग चीजों को ऐड किए जा सकते हैं। तो फिर से मैं ये कहूंगी कि हमें अपने आप को एक रिसर्चर्स की तरह भी सोचना चाहिए जब हम खिलवा रहे हैं, ताकि हम सारे पॉइंट्स नोट करते जाएं। और हम रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे, जब भी कोई खेले हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमें जरूर मैसेज भी भेज दीजिए कि यहाँ पे ये चीज ठीक हो सकती है, क्योंकि उसी से हम सारे किसानों की मदद कर पाएंगे। अगर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अपना टूल जो इलस्ट्रेशन, ये लोग सब क्रिएटिव लोग हैं, हम लोग सब इसको बेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि ये वाकई में सबके काम आ सके, पूरे भारत में जितने किसान हैं, अगर उनकी मदद हो सके, क्योंकि अर्जेंटली काम करना बहुत जरूरी है, हम सब जानते हैं इस चीज पे। मैम एक मेरा सवाल था, उसमें हम क्या है कि पैसे में थोड़ा लास्ट में तो पैसा ही आएगा, तो पैसे में कैसे बता सके गेम के कॉस्ट बेनिफिट, जैसा कि हम फुल्ली उसमें क्या है कि केमिकल एग्रीकल्चर करते हैं और हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, तो उसमें कॉस्ट में क्या डिफरेंस आता है और हमारे सॉइल में हेल्थ पे क्या असर होता है, वो थोड़ा कॉस्ट में तो थोड़ा दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा वो। जी, ये जो जानकारी है, ये आपके जो फैसिलिटेटर्स हैं उनके पास शायद होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग कॉस्ट और बेनिफिट्स वो उस एरिया के हिसाब से पता चलते हैं। तो जरूर इससे पहले कि हम जाएं, वो सजेशन बहुत बढ़िया है, इसको जरूर आप लोग लेके जाइएगा अपने साथ, कि वो पूछेंगे कि ड्रिप इरिगेशन से क्या फर्क पड़ेगा या कितना कॉस्ट होता है या कुछ भी है। ये इन्फॉर्मेशन इन ब्लॉक के आधार पे सबके पास होनी चाहिए। हमारे पास ये सबकी इन्फॉर्मेशन सब नहीं है, लेकिन गार्गी और आदित्य, अपन चाहें तो हम इसके लिए एक छोटा सा एक एडिशनल चीज एग्जाम्पल के तौर पे इंक्लूड कर सकते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग का सजेशन क्या है? मुझे लगता है कि इस टूल के द्वारा हम एक FGD भी कर सकते हैं, तो कॉस्ट को लेकर फार्मर्स भी बात कर सकते हैं कि कितना फर्क है, तो ये वहां से भी निकल के आ सकता है सिमिलर एक्सरसाइज, जब ये बातचीत चल रही है प्रैक्टिस की। जी थैंक यू छाया, बहुत अच्छा सेशन लिया और आपकी टीम इतनी मोटिवेटेड है, ये देख के इतना अच्छा लग रहा है कि योर टीम इज सो मच डेडिकेटेड towards this goal of going for natural farming बोलिए, climate smart agriculture बोलिए, it's really very well heartwarming. और ये जो कॉस्ट वाला दिया बोला उन्होंने, सजेशन दिया, इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड सजेशन। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे तो जो इस चीज को खेल रहे हैं, खिला रहे हैं, जो एंकरिंग कर रहा है या जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको भी उनको एक एक्सपर्ट होना ही चाहिए कि वो किस तरीके से खिलाए। और सेकेंडली उनको ये भी जानना जरूरी है कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या है, या किसी चीज के जो सांप वाला जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, और उन बेनिफिट से हार्मफुल इफेक्ट्स के साथ हम कॉस्ट को भी रखें कि हाउ दी बेनिफिशियल प्रैक्टिसेस आर गोइंग टू अफेक्ट दी कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स, कैसे कॉस्ट बच सकता है, तो वो चीज हम रख सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसे आप बुकलेट बना रहे हैं जहाँ पे आप बेनिफिट्स लिख रहे हैं, बेनिफिट्स को बयान कर रहे हैं, तो उसमें हम कॉस्ट का भी कंपोनेंट भी ऐड करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इट्स अ वेरी गुड सजेशन। एक बहुत थैंक यू गार्गी, धन्यवाद इसका। हम अगर हमारी तरफ से एक सुझाव दे सकते हैं कि ये जो सारी यहाँ पे जो सांप और सीढ़ी हैं, उसको हम एक प्रकार की प्रश्नावली में सबको भेज सकते हैं, एक छोटा सा। और अगर जो संस्थाएं आज हमारे साथ हैं, अगर वो अपने हिसाब से उन चीजों पर, जैसे स्प्रिंकलर पे उन्होंने क्या देखा है, उनके एक्सपीरियंस क्या है कॉस्ट और बेनिफिट के, अगर वो हम प्रश्नावली 30 लोगों से भी भरवा लें, तो वो ही हमें उस पुस्तिका को बनाने आपके पास एक बुकलेट बन जाएगा एक एक चीज के बेनिफिट्स को लेकर के, और हम इसके साथ उसको भेज देंगे। जी हाँ, और मेरा ये रिक्वेस्ट दूसरे सारे CSO से ये है कि हम अपने अपने CSO में धीरे धीरे एक एक दो दो करके रिसोर्स पर्सन हम बना सकते हैं, जिन लोग कैपेसिटी बिल्ड करवाए कि इसको फैसिलिटेट कैसे करना है इस पर्टिकुलर गेम को, तो उससे ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, फार रीचिंग होगा।
आप लोगों का जो गेम है ये काफी दूर तक जा पाएगा ओनली व्हेन there are people who can play, who can make people play and make it more interesting. तब जाके इसका मजा आएगा। मतलब एक एक्टिविटी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा एक मजा। तो छाया, कैन वी हैव जैसे हमारे पास लूडो या सांप सीढ़ी का छोटा वाला बोर्ड होता है, तो वैसा टाइप का कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, हम आपको दिखाते हैं। एक हमारे पास हमने बनाया था, लेकिन हमें लगा कि वो बहुत छोटा है। I think Chaya, have you thought about going to, and Aditya, have you thought about going to schools with this subsidy? Yes. Why not we make this subsidy the actual subsidy? No, we Instead have. of the plain. हम लोगों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी जो मिलता है वो यही वाला मिले। Why not this? Like हाँ, ये हमने ऑलरेडी उस पे उनसे बात की है। हम कॉमिक कॉन पे लेके जा रहे हैं इसको भी हम लोग। ये है इसका बोर्ड। या अगर हम इसको हैंडी बना सकते हैं ना, तो इट विल बी मच, वी कैन एक्चुअली उसको बहुत ज्यादा इसको बना सकते हैं, आपको वॉल्यूम मिलेगा और वो हमारे कॉस्ट के हिसाब से भी कम हो जाएगा। तो जो औरतें मान लीजिए दोपहर को बैठ के बैठ के गप्पे मारती होगी, तो उस वक्त भी हम एक छोटा सा कोई लेकर आ जाए, उन लोग खेले, ऐसा भी एक्सरसाइज हम लोग पॉपुलराइज करवा सकते हैं। हम ये एमबी में लेके गए थे इसको टेस्ट करने के लिए, और जो हमें वो मिला, चार्जर लिया, उस कंप्यूटर का चार्जर जो हमें फीडबैक मिला, ला सकते, सॉरी मेरा कंप्यूटर की बैटरी ना खत्म हो जाए। ये फीडबैक मिला था कि लोग बाग इसको ज्यादा पसंद करते हैं, और क्योंकि ये अभी हमें हमारे विचार में कुछ और चीजें इसमें ऐड करनी है, जैसे आज हमने डिस्कस किया कुछ जगहों पे लागत, तो हम चाह रहे थे कि जहां जहां हमने शिफ्ट किया है अभी तक गुजरात में, एमपी में, उनसे कंसल्टेशन रखें कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि जब अल्टीमेटली हम सबको वाकई में ये लगे कि ये बिल्कुल सही है, इसको रेडी है इसको जाने के लिए, इसमें कोई भी और सवाल नहीं उठ सकता, फिर जरूर उसको करेंगे। मुझे लगता है गार्गी उसके लिए थोड़ा सा 3-4 महीने की जरूरत और है, तब तक मेरा इसको काफी टाइम लगेगा, बट ये डेफिनेटली बड़ा वाला में तो डेफिनेटली अच्छा है। इट इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिटी गेम, इट इज डेफिनेटली बी मच गुड, बट साथ ही एक छोटा वर्जन भी रहे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटली गोइंग ऑन ओनली वन वर्जन। बड़ा वर्जन तो हम कम्युनिटी लेवल पे रख सकते हैं, चाहे कोई फेस्टिवल्स हो रहे हैं तो ये वाला गेम खिलवा सकते हैं, कोई जैसे महिला दिवस हो रही है तो हम लोग एक ये गेम का वो आयोजन कर सकते हैं। बट साथ में अगर हम छोटा वाला वर्जन भी रखें तो वो बहुत जल्दी हम लोग इधर उधर दे सकते हैं किसी को, और एक प्रोटोटाइप के हिसाब से भी हम यूज कर सकते हैं टू और इन ऑर्डर टू गिव टू अदर CSOs। तो ये है, this is very nice one, very nice, and I really appreciate Aditya and Chaya, your team. You're going very passionately. Thank you so much. Thank you all of us. This is a quick introduction to our team. Hi, this is Indu here. Indu. Akriti. Hi. Hi. Hi, Lakan. Tanya. Anamika. Nikita. Sakshi. Hi. Okay. I cannot see Om here. Omkar is online with us. He's in Baroda. Okay. Hello. Okay, nice. Thank you so much. Aditya, thank you so much. Thank you so much, everyone. Aditya, thank you so much for organizing this. बहुत अच्छा लगा. Yeah, we will have a physical one after this, so it will create more excitement. And I have got some personal messages that they are more excited for the Gujarati version. So I guess we can have a workshop with the Gujarati one, and then we can disseminate it to the partners through engagement of government also. So I think it will be a small and a great event in future. बहुत बढ़िया. Okay. આપણા બધા પાર્ટનરોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જોડાયા તમે આ પ્રોગ્રામ માટે, અને હું ટૂંક સમયમાં જ એક મેલ મોકલીશ આપ સૌને, જેથી આપણે ફિઝિકલ વર્કશોપ માટે પણ રજીસ્ટ્રેશન કરીને આગળ વધી શકીએ. અને મોસ્ટ પ્રોબેબલી આપણે અમદાવાદમાં જ રાખશું, જેથી બધી સંસ્થાઓ પહોંચી શકે અને દરેક
સંસ્થામાંથી બે વ્યક્તિ અને જોડાઈ અને ફિલ્ડમાં કેવી રીતે આગળ લઈ જવું એની ઉપર આપણે આ વર્કશોપ કરીશું. તો બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. आदित्य, उसमें थोड़ा आगे अभी क्या है कि स्पीडली थोड़ा जाना पड़ेगा. उसमें क्या है कि रबी सीजन आ रही है, तो दीपावली के बाद उसमें क्या है कि थोड़ा फर्टिलाइजर का होगा और वाटर मैनेजमेंट का होगा, तो उसमें थोड़ा हम स्पीडली जाएंगे और गांव में उसको थोड़ा किसानों को भी अवेयर करें तो अच्छा रहेगा. तो थोड़ा करेंगे. ક્યાં સુધી કરવું જોઈએ અમરશીભાઈ તમારા હિસાબથી? हाँ, तो अब क्या है कि अभी तो 24 तो दीपावली, तो अभी 26 से तो दीपावली हो जाएगी ना. 24 तारीख से तो नहीं होगी, वो कुछ नहीं होगा. तो आप देखते अगले वीक में कोई काम होता है तो આવતા અઠવાડિયામાં આપણે સેટ કરીએ એમ કહ્યું તો ફિઝિકલ વર્કશોપ. હા 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 ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે આને ઝડપથી કરવાની કોશિશ કરશું. થેન્ક યુ અમરશીભાઈ, બહુ જરૂરી ફીડબેક આપ્યો. ओके. छाया मैम, एक इनका फीडबैक आया है कि हम लोग नेक्स्ट वीक में करें, क्योंकि ये दिवाली के बाद फार्मर्स एकदम एक्टिवली सारे डालना शुरू कर देंगे केमिकल इनपुट्स वगैरह. तो अगर उससे पहले हम करते हैं नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं आज ही मेल डाल देता हूँ सारे पार्टनर्स को कि वो फिजिकल वर्कशॉप के लिए अपना, और आप भी टीम के साथ थोड़ा बातचीत करके इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं. जी जी, ओके, खूब खूब धन्यवाद बधाने. ओके, तो अपना आ सेशन एंड करिए છીએ. कॉल एंड करिए. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू आदित्य भाई. बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू मैम. हम जाएं, हम लोग मीट करें.